पागल लेवलिंग सिस्टम C61 परेशानी एड्स बाय पब फ्यूचर। अध्याय 61 मुसीबत। जब ये तियानयुन ने ये सवाल पूछा तो वह बहुत डरावना लग रहा था। युआन पिंग को आखिरकार एहसास हुआ कि वह किस तरह के व्यक्ति का सामना कर रहा था। कोई आश्चर्य नहीं कि वांग और ज़ेग परिवार के मुखिया मारे गए। ऐसा नहीं है कि वे बहुत कमजोर हैं, लेकिन ये तियानयुन बस बहुत मजबूत है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम इतने ताकतवर होगे, लेकिन मैं अभी यहाँ नहीं मर सकता। युआन पिंग ने उसे ठंडे अंदाज में देखा और कहा, जब तक तुम मुझे जाने दोगे तब तक हम मान सकते हैं कि ऐसा कभी नहीं होगा। हम भविष्य में फिर कभी नहीं मिलेंगे। अगर तुम मुझे मार देते हो तो विंड पवेलियन तुम्हें कभी नहीं जाने देगा। चीफ पवेलियन लॉर्ड मेरा बदला लेंगे। तुम्हें लगता है कि तुम बच सकते हो? बेशक तुम बच नहीं सकते लड़के। युआन पिंग ने ये तियानयुन को धमकी दी कि अगर वह उसे मार देगा तो उसे अंतहीन पीछा सहना पड़ेगा और वह कभी नहीं बच पाएगा। यदि आप वास्तव में ऐसा सोचते हैं तो आपको ये देखना होगा। ये तियानयुन ने उसे तिरस्कार भरी नजरों से देखा, अपना हाथ उसके चेहरे पर उठाया और धीरे से 100 परिवर्तन मुखौटे को हटा दिया, जिससे उसका असली चेहरा सामने आ गया। युआन पिंग और बाकी सभी ने जब ये देखा तो वे वहीं पर अचंभित रह गए। उन्हें अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। उन्होंने इस चेहरे को वांटेड लिस्ट में देखा है। ये विंड पवेलियन द्वारा वितरित वांटेड लिस्ट है। जो कोई भी ये तियानयुन को पकड़ सकता है वह किसी भी विंड पवेलियन शाखा का वाइस पवेलियन लॉर्ड बन सकता है। वाइस पवेलियन लॉर्ड के अलावा बहुत सारे आकर्षक पुरस्कार हैं। अब वह व्यक्ति स्वयं के सामने है। न केवल वह बहुत शक्तिशाली है, बल्कि वह एक उत्तम भेष भी बना सकता है। तुम युआन पिंग वास्तव में इस तथ्य से हैरान है। वही तियानयुन की ओर अपनी उंगली से इशारा करता रहा, लेकिन उसके मुंह से कोई शब्द नहीं निकला। मेरे पीछे भाग रहे हो? तुम्हें लगता है कि मैं अभी भी वही पुराना ये तियानयुन हूं? ये तियानयुन ने व्यंग्य किया। ये तियानयुन ने तुरंत एक जोरदार मुक्का मारा। युआन पिंग ने रोकने की कोशिश की, लेकिन यह व्यर्थ था। बूम एड्स बाय पब फ्यूचर। इस मुक्का ने उन्हें तुरंत मार डाला और उन्हें ये तियानयुन के लिए एक्सपी में बदल दिया। डिंग युआन पिंग को सफलतापूर्वक मार देता है। 60,000 अनुभव, डबल अनुभव पिल, हेवन फेदर स्वॉर्ड तकनीक 1400 क्रेजी पॉइंट प्राप्त करता है। डिंग ने डीकन लियू को सफलतापूर्वक मार डाला। 50,000 अनुभव, डबल अनुभव पिल, 800 क्रेजी पॉइंट प्राप्त किए। इन दोनों को मारने से उसे बहुत सारा अनुभव, क्रेजी पॉइंट और कुछ वस्तुएं मिली। डिंग मेजबान को बधाई। 5वें स्तर के कोर कंडेंसेशन में सफलतापूर्वक सफलता। अंत में उसने एक बार फिर से स्तर ऊपर उठाया। 5वें स्तर के कोर कंडेंसेशन में सफलतापूर्वक सफलता प्राप्त की। ये स्तर ऊपर जाना फिर भी बहुत तेज है, लेकिन यह उसे संतुष्ट करने के लिए पर्याप्त नहीं है। अन्य साधक इस तरह की प्रणाली को पाने के लिए कुछ भी करेंगे, लेकिन ये तियानयुन के लिए ये भी पर्याप्त नहीं है। क्या ये बहुत धीमा है? जो लोग 30 और 40 के दशक में हैं, वे अभी भी कोर कंडेंसेशन के 3वें स्तर पर हैं। ये तियानयुन की उम्र अभी कितनी है? 17। फिर भी वह पहले से ही कोर कंडेंसेशन के 5वें स्तर पर है। इसके बाद वह पलटा और अपने असली चेहरे के साथ यान लिंगक्सू का सामना किया। तुम ये तियानयुन हो? ये युनतियन, ये तियानयुन तुम ही हो जिसे विंड पवेलियन ढूंढ रहा था? यान लिंजू हैरान थी। हाँ, मैं वही हूँ जिसे विंड पवेलियन ढूंढ रहा था। ये तियानयुन ने इन दोनों को कुछ भी समझाने की जहमत नहीं उठाई। उसने बस इतना कहा, मुझे डर है कि आप यहाँ और नहीं रह सकते। बेहतर होगा कि आप जितनी जल्दी हो सके विंड पवेलियन या शायद वांग और ज़ेग परिवार के आने से पहले भाग जाएं। पवन मंडप के उप प्रमुख भगवान की यहाँ मृत्यु हो गई। यह कोई बड़ी खबर नहीं होगी, है ना? कोई बात नहीं छोटे भाई, हम कल निकलेंगे। यान परिवार के मुखिया ने सिर हिलाया और कहा, तुम्हें भी सावधान रहना चाहिए। अपने आप को विंड पवेलियन के लोगों के हाथों में मत पकड़वाना। यान परिवार के मुखिया, चिंता मत करो। क्या मैं इतना कमजोर दिख रहा हूँ? ये तियानयुन हंसा। यदि आप कमजोर हैं तो आप मुझे और मेरी बेटी को नहीं बचा पाएंगे। यान परिवार के मुखिया ने बिना किसी चिंता के धीरे से मुस्कुराया। एड्स बाय पब फ्यूचर। ये तियानयुन ने अपना सिर हिलाया, मुस्कुराया, लेकिन कुछ नहीं कहा। युवा मास्टर यी, क्या आप सचमुच जा रहे हैं? यान लिंगक्स्यू उसे रोकना चाहता है, लेकिन उसे कोई अच्छा कारण नहीं सूझता। ये तियानयुन की ताकत, प्रतिभा और उसका तरीका असाधारण है। उनका मानना है कि ये तियानयुन के पास समर्थक के रूप में एक मजबूत गुट होना चाहिए। उन्हें नहीं लगता कि वे ये तियानयुन को छोड़ने से रोक सकते हैं। ये तियानयुन ने हल्का सा मुस्कुराया और तुरंत मास्क पहनने के लिए पीछे मुड़ा और कहा, हाँ, मुझे अभी भी कुछ करना है, अलविदा। यान लिंगक्सू कुछ कहना चाहती थी, लेकिन उसने खुद को ऐसा करने से रोक लिया। उसने बस आह भरी और सब कुछ अपने दिल में दबा लिया। यान, क्या तुम उसे पसंद करती हो? यान जियाजू मुस्कुराया। यान लिंगज्यू शर्मा गई। उसने सिर हिलाया, लेकिन फिर अपना सिर हिलाया, लेकिन एक शब्द भी नहीं कहा। अरे, बहुत उदास मत हो। इतनी कम उम्र में ही वह इतना मजबूत हो गया है। वह निश्चित रूप से भविष्य में महत्वपूर्ण व्यक्ति बनेगा।
जाहिर है कि उसके कहने का मतलब ये था कि वह उसे अपने प्यार में नहीं फंसा पाएगी। अगर ये त्यानयुन यहाँ है तो वह देखेगा कि यान लिंगक्सू की अनुकूलता पहले ही 270 तक पहुंच चुकी है। अंत में ये त्यानयुन ने अपने परिवार को बचाया और शायद इसीलिए वह ये त्यानयुन के लिए इतनी गहरी दीवानी हो गई। ये त्यानयुन विंड सिटी में नहीं रुका, वह सीधे जेड पैलेस की ओर चल पड़ा। शहर से बाहर निकलते ही वह तुरंत अपने स्नो वुल्फ पर सवार होकर जेड पैलेस की ओर दौड़ पड़ा। जेड पैलेस में महल के स्वामी, स्वर्ग में प्राचीन अवशेषों को डुबाने का काम लगभग शुरू हो गया है। क्या आपने तय कर लिया है कि त्यानयुन के कोटे का क्या करना है? उसके बगल में खड़े महान बुजुर्ग ने सावधानी से पूछा। शिजुएयुन के चेहरे पर यह उदास भाव है। जब से उसने सुना है कि त्यानयुन का पीछा किया जा रहा है और वह भाग गया है, तब से उसके चेहरे पर यह भाव है। इसलिए जिसने भी उसके चेहरे पर यह ठंडा भाव देखा, वह डर से कांप उठा और वे उससे बहुत सावधानी से पूछने से खुद को रोक नहीं पाए। एड्स बाय पब फ्यूचर। स्वर्ग में प्राचीन खंडहरों को विसर्जित करने के उद्घाटन के बाद से 1 सप्ताह से भी कम समय बीता है। ये त्यानयुन का कोटा खाली हो गया है और वह नहीं जानती कि ये त्यानयुन द्वारा छोड़े गए इस खालीपन को कैसे भरा जाए। महान बुजुर्ग तब से सतर्क है, इसलिए वह उससे सावधानी से पूछती हैं। शिशुयुन सामान्यतः हंसमुख रहती है, लेकिन जब बात व्यक्तिगत मामले की आती है तो उससे संपर्क करना बहुत डरावना लगता है। इसे खाली छोड़ दो, ये त्यानयुन का इंतजार करो। शिजुएयुन की आवाज ठंडी थी, यहाँ तक कि बड़ों को भी रीढ़ में ठंडक महसूस हुई। लेकिन क्या होगा अगर वह तब भी यहाँ नहीं है जब स्वर्ग में प्राचीन खंडहरों को डुबोना शुरू होता है? महान बुजुर्ग ने सावधानी से पूछा। मैंने कहा था कि इसे खाली कर दो, त्यानयुन के वापस आने का इंतजार करो, क्या तुम समझ नहीं पाए? शिजुएयुन ने महान बुजुर्ग को घूर कर देखा। वे कांप उठे और तुरंत अपना सिर हिला दिया। महल का स्वामी एक खाली खोल की तरह है, वे नहीं जानते कि उससे क्या कहें। महल के स्वामी, मुझे पता है कि आप ये त्यानयुन के बारे में चिंतित हैं, लेकिन हमारे पास कोई विकल्प नहीं है। जब स्वर्ग में प्राचीन खंडहरों को विसर्जित करना शुरू हुआ तो क्या आप इस कोटे को खाली रहने दे सकते हैं, और आप अन्य उत्कृष्ट शिष्यों को प्रवेश करने के लिए तैयार नहीं हैं। इसके अलावा उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि उन्होंने जेड पैलेस के साथ संबंध तोड़ दिए हैं। इसके अलावा विंड सेक्ट और विंड पवेलियन दोनों इसमें शामिल हैं। अगर हम ये त्यानयुन को भाग लेने देते हैं या उसकी मदद करते हैं तो यह उनके लिए युद्ध की घोषणा करने जैसा है। क्या हम यहाँ अनावश्यक परेशानियों की तलाश नहीं कर रहे हैं? बेशक, बोलने वाला दूसरा एल्डर है। हालांकि उसका मन बदल गया था, लेकिन वह इतनी बड़ी समस्या से बहुत असंतुष्ट थी। उसने उम्मीद नहीं की थी कि त्यानयुन इस बड़ी मुसीबत को जेड पैलेस पर डाल देगा। दूसरे बुजुर्ग, क्या आपको लगता है कि त्यानयुन ने हमारे जेड पैलेस में परेशानी ला दी, बजाय इसके कि उन्होंने ये त्यानयुन को उकसाया और अंत में उससे हार गए? शिजुएयुन हमेशा की तरह तेज थी और किन जू ने उसे बिना किसी विवरण को छोड़े बताया कि क्या हुआ था। सबसे पहले ये कौन शेन फेक था, फिर लियांग त्यानचेंग ने जेड पैलेस पर हमला करने की धमकी दी और अंत में ये त्यानयुन को नाराज कर दिया। ये त्यानयुन की गलती कैसे हो सकती है? अगर ऐसा है भी तो भी हमें अभी के लिए संयम बरतना चाहिए। यह इतना बड़ा आयोजन है, हम इसे कैसे बिगाड़ सकते हैं? दूसरे एल्डर असंतुष्ट थे। यह ऐसी चीज नहीं है जिसे मैं माफ कर सकूं। हमारा जेड पैलेस बहुत ज्यादा उदार है, जिसकी वजह से वे हमें नीची नजर से देखते हैं। आपको लगता है कि हम इतने सालों में पर्याप्त उदार नहीं रहे हैं? बहुत ही तीखा, शिजुएयुन का तर्क वाकई ठोस है। सहन करना तो ठीक है, लेकिन जब वे इस तरह से अपने सिर से ऊपर उठ जाते हैं तो ऐसा नहीं होता। उदाहरण के लिए यह कोटा, यदि वे उस समय लापरवाह होते तो वे शुरू में ही स्वर्ग में डूबे प्राचीन खंडहरों में प्रवेश नहीं कर पाते। दूसरे एल्डर ने अपनी असहाय अभिव्यक्ति दिखाई। उसने सोचा कि उनकी शक्ति की कमी के कारण ही वे सब कुछ सहन कर सकते हैं। महल के स्वामी, इस समय पहरेदार बाहर से जल्दी से अंदर आए और घबराए हुए लग रहे थे। महल के स्वामी, विंड संप्रदाय और आत्मा संप्रदाय के लोग यहाँ हैं। हम स्वर्ग में डूबे प्राचीन खंडहर अभी खुले नहीं हैं, क्या वे बहुत जल्दी नहीं हैं? जरूर कोई साजिश होगी। शिजुएयुन खड़ी हो गई और उसका चेहरा ठंडा हो गया। अगर ये त्यानयुन को कुछ हुआ तो मैं पूरे विंड संप्रदाय को दफना दूंगी। उसकी आवाज ठंडी है, किसी को उसके शब्दों पर संदेह नहीं हुआ, क्योंकि वह वास्तव में ऐसा कर सकती थी, भले ही शायद अब नहीं, लेकिन ऐसा करना संभव है। शिजुएयुन को भोग विलास या दिखावे की परवाह नहीं है। हालांकि यह उसकी वजह से है कि जेड पैलेस धीरे धीरे सही रास्ते पर वापस आ रहा है। एड्स बाय पब फ्यूचर। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें, मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़े। उपन्यास बिन। उपन्यास पागल लेवलिंग सिस्टम अध्याय 62 वापसी। गुणा प्रिय पाठकों, अधिक अध्यायों के अनुवाद में हमारी टीम की सहायता के लिए यहाँ दान करें। URL पागल लेवलिंग सिस्टम C62 वापसी। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। अध्याय 62 वापसी। ऐसे समय में विंड सेक्ट और स्पिरिट सेक्ट का आना कोई अच्छी बात नहीं होगी।
शिजुएयुन और कई बुजुर्ग अपनी जगह से उठे और बाहर चले गए ये देखने के लिए कि वे सभी यहाँ किस लिए आए हैं। जब वे बाहर आए तो विन संप्रदाय और आत्मा संप्रदाय एक प्रभावशाली तरीके से आगे बढ़े। उनकी साधना कोर कंडेंसेशन का छठा स्तर है और वे सभी अपने 30वें दशक में हैं। शिजुएयुन की तुलना में अंतर बस इतना स्पष्ट है। शिजुएयुन अभी 20 की उम्र में ही है। साधना के मामले में वह उनसे कहीं बेहतर है क्योंकि वह 7वें स्तर के कोर संघनन में है। उसे कुछ वर्षों में बिना किसी परेशानी के स्पिरिट कोर बनने की उम्मीद है। यह एक ऐसी प्रतिभा है जो इस साधना युग में शायद ही कभी मौजूद थी। यही कारण है कि वह महल के स्वामी के रूप में अपनी स्थिति को इतनी मजबूती से बनाए रख सकती है। जेड पैलेस के इतिहास में स्पिरिट कोर में कभी भी कोई मजबूत साधक नहीं रहा है। यही कारण है कि जेड पैलेस लॉर्ड पर उसकी पकड़ बहुत मजबूत है, क्योंकि इस दुनिया में साधना और प्रतिभा ही मायने रखती है। दो स्वामी मेरे महल में क्यों आए हैं? शिजुएयुन अपनी आभा को इन दोनों को अपनी ताकत दिखाने के लिए छोड़ रही है। अगर मुझे सही से याद है तो स्वर्ग में डूबे प्राचीन खंडहरों के शुरू होने में अभी भी 1 सप्ताह बाकी है। इसके अलावा स्वर्ग में डूबे प्राचीन खंडहरों की ओर सीधे जाने के बजाय यहाँ आना आपके लिए अजीब है। शिजुएयुन के सामने विंग संप्रदाय के संप्रदाय गुरु किंग यूनचेंग और स्पिरिट संप्रदाय के संप्रदाय गुरु जिया जियुन खड़े हैं। प्रत्येक संप्रदाय के कुछ बुजुर्ग भी हैं जो अपने संप्रदाय गुरु का अनुसरण करते हुए अहंकार से चल रहे हैं। ये और भी अधिक मुसीबतों का संकेत देता है। महल के स्वामी शेख, हमारे यहाँ आने का उद्देश्य वास्तव में बहुत सरल है। हम मांग करते हैं कि आप स्वर्ग में प्राचीन अवशेषों को विसर्जित करने के लिए अपना हिस्सा छोड़ दें। हमें आपके शिष्य द्वारा किए गए नुकसान के लिए मुआवजे की उम्मीद थी। वे सिर्फ कोटे के इस हिस्से के लिए आते हैं। यदि इसके लिए नहीं तो वे निश्चित रूप से ये त्यानयुन के कार्यों की जिम्मेदारी मांगने के लिए जेड पैलेस में बहुत तेजी से आएंगे। ये त्यानयुन ने पहले ही बयान दे दिया है कि वह अब हमारा शिष्य नहीं है और वह शुरू से ही हमारा बाहरी शिष्य है। इस संबंध में हम महल के बाहर उसके कार्यों की जिम्मेदारी नहीं ले सकते। दूसरे एल्डर ने तुरंत इस आरोप का खंडन किया क्योंकि वह कोई भी जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन बकवास। अगर हम तुम्हें मारने के लिए किसी को भेजते हैं और फिर खुद बयान देते हैं कि वे हमारे यहाँ से नहीं हैं, तो तुम क्या करोगे? किंग यूनचेंग ने तुरंत दूसरे बुजुर्ग के तर्क का खंडन किया। किंग यूनचेंग का ये तर्क वास्तव में ठोस है, जिससे ये त्यानयुन के कार्यों को उचित ठहराना कठिन हो जाता है। क्या मजाक है? ये वही है जो तुमने हमेशा किया है, बार बार। तुम्हारा शिष्य ही ये त्यानयुन को भड़काता है। तुम्हारा शिष्य इतना घमंडी है कि अपनी कमजोरी को पहचान नहीं पाता। उसने ये त्यानयुन को ये कहकर बदनाम किया कि उसने जो हथियार बनाए हैं वे नकली और घटिया हैं। और उसने तब भी छिपकर हमला करने की हिम्मत की जब वह पहले ही द्वंद्वयुद्ध में हार चुका था। उसकी मौत के लिए कोई दोषी नहीं है। शिजुएयुन ने ठंडे चेहरे से कहा, अगर तुम मेरे साथ अपने शिष्य जैसा ही व्यवहार करोगे तो मैं भी निश्चित रूप से वैसा ही करूंगा। बदनामी और छिपकर हमला, यहाँ तक कि तुम्हारी मौत भी तुम्हारे कृत्य की भरपाई नहीं कर सकती। उसके शब्द वाकई बहुत कठोर हैं। वह एक ऐसी स्वामिनी के रूप में जानी जाती है जो किसी भी तरह की परेशानी पैदा करने से नहीं डरती। ये बात अब साबित हो गई है क्योंकि वह दो संप्रदाय के गुरुओं द्वारा दिए गए दबाव का सामना करने से नहीं डरती। हालांकि उसे यकीन है कि न तो जेड पैलेस और न ही ये त्यानयुन ने कभी स्पिरिट सेक्ट के साथ रास्ता पार किया है, लेकिन चूंकि वे भी विंड सेक्ट के साथ यहाँ आते हैं, इसलिए ये तथ्य ही साबित कर देता है कि वे कुछ अच्छा नहीं करने वाले हैं। शिजुएयुन के अहंकारी व्यवहार से कुछ बुजुर्ग हैरान हैं। वह निश्चित रूप से जेड पैलेस को मजबूत बनाने के लिए पर्याप्त शक्तिशाली है, लेकिन इस दर पर वह एक आपदा भी पैदा कर सकती है। तुम्हारी बातों को कौन साबित कर सकता है? किंगाओ चेंग ने व्यंग्य किया। वास्तव में हम उसे पूछताछ के लिए वापस लाना चाहते हैं, लेकिन उसने अपने बाद आने वाले लोगों को शांतिपूर्वक मार डाला। जेड पैलेस से इस तरह का व्यवहार अप्रत्याशित है। ये बहुत अनुचित है। किंग यूनचेंग ने अपने फायदे के लिए तथ्यों को तोड़-मरोड़ कर पेश किया। क्या मैं तुम्हें 3 साल का बच्चा लग रहा हूँ? क्या तुम्हें लगता है कि मैं यह मान लूंगा कि तुम उसे सिर्फ पूछताछ के लिए लाना चाहते हो? क्या मजाक है? शिजुएयुन ने हाथ हिलाकर मना कर दिया। मेरे हिस्से के कोटे पर कब्जा करने के बारे में सोचना भी मत। मैं चाहती हूँ कि तुम सब मेरे घर से चले जाओ। हम स्वर्ग में प्राचीन खंडहरों को डुबोने की तैयारी करने जा रहे हैं। शिजुएयुन हमेशा की तरह मुखर है और उसे ऐसे लोगों के बारे में कोई दूसरा विचार नहीं है। हालांकि वह जानती है कि जिन लोगों के साथ वह यहाँ बहस करती है, उनका बहुत प्रभाव है। अगर ऐसा नहीं होता तो वह उनके बोलते ही उन पर हमला कर देती। हालांकि वह अभी 20 की उम्र में ही है, लेकिन वह निश्चित रूप से एक ताकत है। उसके साथ जो दुर्व्यवहार हुआ वह उससे कहीं ज्यादा क्रूर था जो उसने अभी झेला है, लेकिन अगर उसे ऐसा करना पड़ा तो वह किसी को भी मारने से नहीं हिचकेगी। उसे बस यही सिखाया गया था, कभी भी किसी को आसानी से नहीं मारना चाहिए, कभी हार नहीं माननी चाहिए और किसी को भी उसे रोकने नहीं देना चाहिए। किंग यूनचेन का चेहरा पहले से कहीं ज्यादा क्रोधित हो गया। उसने उम्मीद नहीं की थी कि शिजुएयुन से बात करना इतना मुश्किल होगा।
एक ही समय में एक नहीं बल्कि दो संप्रदाय के गुरुओं के साथ इतनी लापरवाही से दुर्व्यवहार करना अपमान का एक रूप है। महल के स्वामी से ऐसा लगता है कि हमें वह सम्मान नहीं मिल रहा है जिसके हम हकदार हैं। अब अगर यह आपके लिए एक भयानक स्थिति बन जाती है तो हम में से किसी को दोष न दें। किंग यूनचेंग ने अपने साथ आए बुजुर्गों को इशारा किया और उन्होंने शी जुएयुन को घेरना शुरू कर दिया और भागने के रास्ते को भी अवरुद्ध कर दिया। दोनों संप्रदाय एकजुट हो जाते हैं और ज़ेड पैलेस के भगवान से लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। इस दृश्य ने ज़ेड पैलेस के शिष्यों को तुरंत चिंतित कर दिया। क्या उनके सामने जो दृश्य घटित हो रहा है वह वास्तव में घटित होने वाला है? संप्रदाय गुरु किंग, आप क्या करने का इरादा रखते हैं? महान बुजुर्ग खड़े हुए और गुस्से से बोले, क्या आप हमें मजबूर करना चाहते हैं? हमारी व्यापक ताकत वास्तव में आपकी तरह अच्छी नहीं है, लेकिन अगर आपने हमें नाराज किया है तो हमें दोष न दे अगर आपका ये कृत्य हमें उल्टा पड़ गया। गुस्सा, जो मर्जी। किंग यूनचेंग ने दूसरे बुजुर्गों पर हंसना शुरू कर दिया। आपके पास अभी भी कौन से अन्य कार्य हैं? एजोर मेंशन शिष्य की मदद मांगना या अपने पुराने पूर्वज को वापस लाना जिन्होंने खुद को साधना के लिए अलग कर लिया था। उसकी बातें सुनकर कमरे में मौजूद लोगों को लगा कि वह बिल्कुल भी डरा हुआ नहीं लग रहा है। सभी बड़े बुजुर्ग चुप हो गए, ये जानते हुए कि किंग यूनचेंग पहले से ही उनके हाथों को जानता है, फिर भी बिल्कुल भी चिंतित नहीं हुए। क्या हुआ? क्या कोई विकल्प नहीं बचा है? भले ही आपके पुराने पूर्वज वास्तव में अपने एकांतवास से बाहर आ जाएं, वे केवल थर्ड लेवल कोर कंडेंसेशन में हैं, वे संभवतः हमें हरा नहीं सकते। एजोर मेंशन ने पहले ही हमें बता दिया है कि वे इस मामले में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। कितनी शर्मिंदगी की बात है, अपने शिष्यों की शादी उनके कबीले में करवाना, भविष्य में किसी तरह की मदद पाने की उम्मीद करना, लेकिन कुछ नहीं मिलना। हा, किंग यूनचेंग जोर से हंसा। हाँ, एजोर मेंशन ने हमें बताया कि वे इस मामले में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। उसी समय बाहर से एक व्यक्ति आया। मुख्य मंडप पवन मंडप का स्वामी खुद को दिखा रहा था और वह एक कोर कंडेंसेशन साधक भी है। वह अपने साथ कुछ बुजुर्गों को भी लाता है और जो सबसे निचला साधक वह लाया है वह प्रथम स्तर कोर संघनन पर है। मुख्य मंडप पवन मंडप के भगवान दूसरे बुजुर्ग का चेहरा पहले की तुलना में अधिक उदास हो गया। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? एक व्यापारी के रूप में ये हस्तक्षेप करने का आपका स्थान नहीं है। आमतौर पर हम इस तरह के मामले में हस्तक्षेप नहीं करते हैं, लेकिन आपके शिष्यों ने हमारे कई लोगों को मार डाला है और ये तथ्य इस बार अपवाद बनाता है। जियांग तियान्या ने चेहरे पर मुस्कान के साथ एक ठंडा बयान दिया। 3 गुट उन्हें घेर रहे हैं। ज़ेड पैलेस इस मुश्किल स्थिति से कैसे बाहर निकल सकता है? शी जुएयुन ने हमेशा अपने कदमों में आने वाली परिस्थितियों के सामने एक ठंडा उदासीन चेहरा रखा है। वह इस समय कोई अन्य भावनाएं नहीं दिखा सकती। उसके पास अपने ज़ेड पैलेस के लिए केवल अटूट बहादुरी है। अब मैं आपको 2 विकल्प दे सकता हूं। पहला ये कि आप अपना सारा कोटा और खजाना सौंप दें, या दूसरा, पैलेस लॉर्ड शी मुझसे शादी करें, अन्यथा ज़ेड पैलेस आज ही नष्ट हो जाएगा। किंग यूनचेंग ने लालच भरी निगाहों से शी जुएयुन को देखा। अगर उसने एक प्रतिभाशाली महिला से शादी की तो उनकी संतान अपनी मां से भी अधिक प्रतिभाशाली होगी। जब यह मांग सामने आई तो ज़ेड पैलेस के सभी चेले सचमुच चौंक गए। यह महज साझा कोटा और सत्ता में तत्काल वृद्धि पाने की लड़ाई नहीं है। नहीं, यह उससे कहीं अधिक है। तुम्हारे जैसी सुअर जैसी लड़की से शादी? क्या तुम मजाक कर रहे हो? क्या तुम्हें लगता है कि तुम उसकी ताकत से मेल खा सकते हो? तुम तो बस एक बुरे और कमजोर आदमी हो जैसे तुम उससे शादी करना चाहते थे। दरवाजे के बाहर से एक जानी पहचानी आवाज आई जिसने सबका ध्यान खींचा और तुरंत ही एक जानी पहचानी शख्सियत उनके सामने प्रकट हुई और वह यी तियानयुन थी। यी तियानयुन ने अपने स्वपरिवर्तन मास्क का उपयोग नहीं किया। वह अपनी चाची और ज़ेड पैलेस की रक्षा के लिए अपनी पहचान का उपयोग करना चाहता था। बाहर से उसने जितनी बातें सुनी हैं, वह खुद को उन स्थितियों से क्रोधित होने से नहीं रोक सकता जिनका वह सामना करता है। उसकी चाची कोई शक्ति की वस्तु नहीं है, बल्कि उसकी आंखों में उसकी चाची एक देवी है। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन संपर्क टॉस साइट मैप दान करें। मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़े। उपन्यास बिन। उपन्यास पागल लेवलिंग सिस्टम अध्याय 63 उत्पीड़न। गुणा प्रिय पाठकों, अधिक अध्यायों के अनुवाद में हमारी टीम की सहायता के लिए यहां दान करें। URL पागल लेवलिंग सिस्टम C63 उत्पीड़न एड्स बाय पब फ्यूचर। अध्याय 63 उत्पीड़न। यी तियानयुन ने प्रवेश किया। हर कोई दंग रह गया, विशेष रूप से इस सटीक क्षण पर आने के लिए। 3 गुटों ने उन्हें घेर लिया। उनमें से 2 ने उसके खिलाफ शिकायत की, यहां तक कि वांछित पोस्टर वितरित करने की बात भी कही। क्या वह मूर्ख है? जहां तक आत्मा संप्रदाय का सवाल है, भले ही यह उनके लिए एक दायित्व मात्र है, उन्हें यी तियानयुन को दुश्मन मानना चाहिए। हाँ, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम आओगे। मैं पूरे समय तुम्हें ढूंढ रहा था। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम सामने के दरवाजे से मेरे पास आओगे। ये बहादुरी है या मूर्खता? किंग यूनचेंग ने यी तियानयुन को हंसते हुए देखा, लेकिन उसकी आंखें हत्या के इरादे से भरी हुई थीं। उसे उम्मीद नहीं थी कि यी तियानयुन अपनी मर्जी से ऐसा करेगा।
इससे उसे वाकई बहुत खुशी हुई। मुझे पूरा यकीन है कि यह बहादुरी है, इसके विपरीत आपकी मूर्खता है। आपकी मूर्खता के कारण आप हमारे महल के स्वामी से शादी करना चाहती हैं, आप भ्रम में हैं। ये त्यानयुन ने ठंडी मुस्कान दी। इस तरह की खबर सुनते ही जैसे ही वह वापस आया, उसने अपना स्विच फ्लिप कर दिया। इच्छाधारी सोच, क्या आपको लगता है कि हमारी ताकत अभी भी भ्रमपूर्ण है? किंग यूनचेंग ने उसे ठंडे अंदाज में देखा और मुस्कुराया। क्या आप विश्वास करेंगे अगर मैं कहूं कि मैं आपको एक उंगली से कुचल सकता हूं? यह कोई धोखा नहीं है। यदि ये त्यानयुन केवल एक आत्मशोधन साधक है तो वह वास्तव में ऐसा कर सकता है। मैं तुम्हें कोशिश करने की चुनौती देता हूं। शिजुएयुन ने उसे हत्या के इरादे से देखा। आसपास के सभी लोगों की रीढ़ में ठंडक महसूस हुई। उसने 7वें स्तर के कोर कंडेंसेशन की आभा को पूरी तरह से मुक्त कर दिया। 3 संप्रदाय के स्वामी के चेहरे बदल गए और वे अपना रुख अपनाने से खुद को रोक नहीं पाए। वे ये स्वीकार करने से खुद को नहीं रोक पाए कि शिजुएयुन वाकई प्रतिभाशाली है। इतनी कम उम्र में इस स्तर तक पहुंचना। निकट भविष्य में स्पिरिट कोर में सफलता पाने में उसे कोई समस्या नहीं होगी। महल के स्वामी शे, मैं मानता हूं कि आप बहुत शक्तिशाली हैं, लेकिन क्या आप हम तीनों से एक ही समय में लड़ सकते हैं? किंग यूनचेंग उससे डरता नहीं है और बड़ों की ओर मुड़ता है और कहता है, उसे पकड़ो। एड्स बाय पब फ्यूचर। तुम्हारी हिम्मत मत करना। शी जुएयुन ने अपनी तलवार खींची और सीधे आगे बढ़ी, लेकिन जियांग त्यान्या और जिया जियुन ने उसे तेजी से रोक दिया। टकराना। तीनों को ही टक्कर के कारण पीछे हटना पड़ा, लेकिन जाहिर तौर पर शी जुएयुन को और भी पीछे हटना पड़ा। 1 बनाम 2, वह स्पष्ट रूप से नुकसान में है। महल के स्वामी शिष्य शी जुएयुन की ओर भागे। तीनों बुजुर्ग नाराज लग रहे थे। उनकी मांगें और भी ज्यादा अनुचित होती जा रही थीं। सबसे पहले सभी जगहों का पालन किया जाना चाहिए और उनके महल के स्वामी को किंग यूनचेंग से शादी करने देना चाहिए। भले ही ये त्यानयुन गलत हो, उसे मार दिया जाएगा, लेकिन ऐसा अनुरोध करना बहुत असभ्य है। मैं ठीक हूँ, त्यानयुन को बचाओ। शिजुएयुन ये त्यानयुन के बारे में चिंतित है। उसे डर है कि ये त्यानयुन पकड़ा जाएगा। बहुत देर हो चुकी है। इस बीच 2 बुजुर्गों ने ये त्यानयुन को घेर लिया और उसे घूरने लगे। शिजुएयुन का प्रयास बाधित हो गया और अब उसे बचाने का कोई रास्ता नहीं है। ये बहुत दूर नहीं है, लेकिन 3 संप्रदाय के गुरु उसका रास्ता रोक रहे हैं। अगर तीनों बुजुर्ग उसकी मदद भी कर दे तो भी कोई फायदा नहीं है। उनके पास भी अपने बुजुर्ग हैं और उनकी साधना लगभग एक ही स्तर की है। जब तक कोई चमत्कार न हो तब तक कोई रास्ता नहीं है। त्यानयुन। शिजुएयुन की आंखों में आंसू हैं। वह जितनी जल्दी हो सके ये त्यानयुन के पास जाना चाहती थी, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। महल के स्वामी शे, क्या तुम अब भी कोशिश करना चाहते हो? मैं ये त्यानयुन की सुरक्षा की गारंटी नहीं दे सकता। कौन जानता है कि वे 2 बुजुर्ग उसके साथ क्या करेंगे? किंग यूनचेंग मुस्कुराया। मुझे तुम्हें एक और मौका देना चाहिए। स्वर्ग में डूबे प्राचीन खंडहरों के लिए अपना पूरा हिस्सा दो, साथ ही तुम्हें मुझसे शादी करनी होगी। लेकिन इस बार तुम्हें जेड पैलेस के खजाने में से एक जोड़ना होगा, अन्यथा मैं गारंटी नहीं दे सकता कि उस बच्चे का क्या होगा। बेशक, भले ही तुम सहमत न हो, हम इसे खुद ले लेंगे। तो ये तुम्हारी शुरू से ही योजना थी। महान बुजुर्ग ने अपने दांत पीस लिए और इस बार उन्हें अंततः समझ में आ गया कि क्या हो रहा था। ये त्यानयुन सिर्फ एक बलि का बकरा है। उनका असली उद्देश्य उनके जेड पैलेस के खजाने हैं। तो क्या तुमने अपना चुनाव कर लिया है? अब जब तुम एजियोर मैंशन के समर्थन पर भरोसा नहीं कर सकते तो तुम और किस बात का इंतजार कर रहे हो? अगर तुम हमारी मांग को अस्वीकार करोगे तो न केवल वह मर जाएगा, बल्कि हम उस बच्चे के साथ जेड पैलेस को भी दफना देंगे। किंग यूनचेंग हंसा। स्थिति पूरी तरह से उसके पक्ष में है। कुछ भी गलत नहीं हो सकता। एड्स बाय पब फ्यूचर। शिजुएयुन ने अपने होठों को काटा, घिरे हुए ये त्यानयुन को देखा और तुरंत अपनी आत्मा की तलवार नीचे रख दी और ठंडी आवाज में कहा, ठीक है, मैं आपकी मांग पूरी करूंगी जब तक आप त्यानयुन को जाने देंगे। तुम सच में बहुत भाग्यशाली हो बच्चे। महल के स्वामी शे तुम्हारे लिए बहुत कुछ त्यागने को तैयार हैं। तुम्हें बचाने के लिए उन्होंने जेड पैलेस का खजाना भी त्याग दिया। ये वास्तव में ईर्ष्या करने लायक है। किंग यूनचेंग को उम्मीद नहीं थी कि शिजुएयुन इतनी दूर तक जाएगी। ये त्यानयुन, जो 2 बुजुर्गों से घिरा हुआ था, ने शिजुएयुन को जटिल तरीके से देखा। वह अपना जवाबी हमला शुरू करने वाला था, लेकिन अचानक शिजुएयुन ने ये कहा और वह भावुक हो गया। उसे नहीं पता था कि वे कौन से खजाने चाहते थे, लेकिन उस खजाने को पाने के लिए इन तीनों गुटों का इस तरह एक साथ आना कुछ आश्चर्यजनक होना चाहिए। जहां तक स्वर्ग में डूबे प्राचीन खंडहरों के लिए कोटा की बात है, तो ये सिर्फ एक अतिरिक्त राशि है। सबसे महत्वपूर्ण चीज है खजाना। बेशक, क्योंकि वह मेरी सबसे प्यारी चाची है। नहीं, मेरी सबसे प्यारी बहन, मेरी सुरक्षा के योग्य बहन। पागल मोड। 10 गुना एक सिप कार्ड, डबल क्रेजी पॉइंट कार्ड, डबल मास्टर कार्ड, 5 डबल एक्सपी पिल, भाग्य आभा। उन्होंने अपने शस्त्रागार में मौजूद हर चीज का इस्तेमाल किया। फिर
ये त्यानयुन ने विंड चेजिंग ब्लेड से लेस किया और उसके बगल में दो बुजुर्गों ने उस पर हमला किया, लेकिन वह बहुत तेज था। बिजली की चमक की तरह दोनों बुजुर्गों को दो टुकड़ों में काट दिया गया और उनकी आंखें चौड़ी हो गईं, वे जमीन पर गिर गए और मर गए। ऐसा लगता है कि उन्हें पता ही नहीं है कि क्या हुआ, क्योंकि ये त्यानयुन बहुत तेज है और वे तब तक कुछ नहीं देख सकते जब तक कि वे दो टुकड़ों में न कट जाएं। इसके अलावा उन्हें अभी भी उम्मीद नहीं थी कि ये त्यानयुन अचानक हमला करेगा और वे समय पर जवाब नहीं दे पाए। डिंग ने विंडसैक्ट एल्डर को सफलतापूर्वक मार डाला। 130.000 अनुभव, 500 ब्लैकस्मिथ मास्टरी, विंडकट, अशिंग थंडर सटेप, 2000 क्रेजी पॉइंट प्राप्त किया। डिंग ने विंडसैक्ट एल्डर को सफलतापूर्वक मार डाला। 120.000 अनुभव, 500 लोहार महारत, 2000 क्रेजी पॉइंट प्राप्त किए। उम्मीद नहीं थी कि उन्हें मारने से भी लोहार की महारत बढ़ेगी, शायद इसलिए क्योंकि वे लोहार हैं। हालांकि उसे इस बात की बिल्कुल भी परवाह नहीं थी, उसकी आंखें ठंडी और हत्या के इरादे से भरी थीं। मैं तुम्हें चुनौती देता हूं कि तुम मेरी बहन का एक भी बाल छुओ या हमारे ज़ेड पैलेस को परेशान करो। खजाने की तो बात ही छोड़ो, मैं तुम्हें यहां से एक घास भी नहीं ले जाने दूंगा। खजाने की तो बात ही छोड़ो। ये त्यानयुन ने अपने हाथ में विंड चेजिंग स्वॉर्ड लेकर आक्रामक रुख अपनाया। एड्स बाय पब फ्यूचर। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़े। उपन्यास बिन उपन्यास पागल लेवलिंग सिस्टम अध्याय 64। मेरे त्यानयुन को चोट पहुंचाने की हिम्मत कौन कर सकता है। गुणा प्रिय पाठकों, अधिक अध्यायों के अनुवाद में हमारी टीम की सहायता के लिए यहां दान करें। URL पागल लेवलिंग सिस्टम C64। मेरे त्यानयुन को चोट पहुंचाने की हिम्मत कौन कर सकता है। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। अध्याय 64। मेरे त्यानयुन को चोट पहुंचाने की हिम्मत किसने की। जैसे ही वह वापस आया, न केवल उसका स्वागत इन लोगों ने किया जो जेड पैलेस के प्रति बुरी नीयत रखते थे, बल्कि शिजुयुन को उनमें से एक से शादी करने के लिए मजबूर किया गया। इस रहस्योद्घाटन ने ही ये त्यानयुन को बहुत क्रोधित कर दिया। अपने गुस्से के साथ उसे इस बात की परवाह नहीं है कि उसके प्रतिद्वंद्वी ये तीन संप्रदाय हैं। उसे पकड़ने का आदेश देने वाले दो बुजुर्गों को तुरंत मार दिया गया। ये त्यानयुन की हरकतों को देखने वाले सभी लोग अवाक रह गए। ये त्यानयुन की भयानक शक्ति उनकी उम्मीद से परे है और कुछ लोगों को डर से कांपने पर मजबूर कर दिया। उसने जेड पैलेस छोड़ने और विंड सिटी जाने के बाद से इतना समय भी नहीं बिताया, आधा महीना भी नहीं। अब वह एक बुजुर्ग जितना मजबूत है। उसे मार डालो। ये त्यानयुन खेलने के लिए तैयार नहीं है। वह अपने आसपास के बड़ों पर ध्यान केंद्रित करता है। वह अभी किंग यूनचेन के लिए अपना रास्ता नहीं बना सकता है। स्तर का अंतर अभी भी है, इसलिए वह इन बड़ों को अपने स्तर को बढ़ाने के लिए एक कदम के रूप में उपयोग करने का इरादा रखता है। 10,000 तलवारें मूल स्थान पर लौटे। उसकी आंखें चमक उठी जैसे किसी अच्छी तरह से पॉलिश की गई तलवार की चमक हो। अचानक उसके अंदर बिजली सी चमक उठी। उसने अपनी तलवार आगे बढ़ा दी। ऐसा लगा जैसे उसने सिर्फ एक बार ही तलवार आगे बढ़ाई हो, लेकिन असल में तलवारें अनगिनत हैं। आहा! उस पल में देखने वाले लोगों को सिर्फ पीड़ा की चीखें ही सुनाई दे रही थी। लोग सिर्फ इतना देख पा रहे थे कि ये त्यानयुन द्वारा छोड़ी गई तलवार की क्यों ही लगातार बुजुर्ग के शरीर को भेद रही थी, आसानी से घुसकर खून बहा रही थी। उसके कुछ ही समय बाद उसे घेरने वाले सभी बुजुर्ग अपने नीचे सफेद जमीन पर पत्तों की तरह गिर रहे थे। डिंग ने स्पिरिट सैक्ट एल्डर को सफलतापूर्वक मार डाला। 120.000 अनुभव, 2000 क्रेजी पॉइंट प्राप्त किए। डिंग ने स्पिरिट सैक्ट एल्डर को सफलतापूर्वक मार डाला। 120.000 अनुभव, 2000 क्रेजी पॉइंट प्राप्त किए। डिंग ने विंड सैक्ट एल्डर को सफलतापूर्वक मार डाला। 130.000 अनुभव, 500 लोहार महारत, 2000 क्रेजी पॉइंट प्राप्त किए। डिंग ने विंड पवेलियन एल्डर को सफलतापूर्वक मार डाला। 120.000 अनुभव, 2000 क्रेजी पॉइंट प्राप्त किए। एड्स बाय पब फ्यूचर। कोर कंडेंसेशन के छठे स्तर तक का स्तर। वह एक ही समय में 4 बुजुर्गों को बिना किसी प्रयास के मार देता है। कई बफ की मदद से उनसे उत्पन्न होने वाला एक्सपी उसे ऊपर ले जाने के लिए पर्याप्त है। जल्दी करो, उसे रोको। किंग यूनचेन कुछ हद तक तनावपूर्ण दिख रहा है। पलक झपकते ही ये त्यानयुन अपने साथ लाए कई बुजुर्गों को सफलतापूर्वक मार देता है। यह उसके लिए एक भयानक परिणाम है। न केवल ये त्यानयुन उतना कमजोर नहीं है जितना उसने उम्मीद की थी, बल्कि ये त्यानयुन ने जेड पैलेस को जीतने की उसकी योजना को भी बाधित कर दिया। ये वास्तव में ये त्यानयुन है। वह ज्यादा अलग नहीं लगता। वह इतना मजबूत कैसे हो सकता है। उसकी साधना पहले से ही बड़ों के बराबर है। इस तरह की गति, शक्ति और हथियार के साथ, और उस हथियार में क्या है, ये बड़ों से बहुत बेहतर है। जेड पैलेस के सभी शिष्य देख रहे थे और ये त्यानयुन द्वारा दिखाए गए साधना स्तर को देखकर ये तीनों संप्रदाय घबरा गए। यह आश्चर्य की बात नहीं है कि वे शिजुयुन या बड़ों से डरते हैं, लेकिन ये त्यानयुन केवल 16 या 17 साल का है, फिर भी वह उनमें डर पैदा कर सकता है। क्या हो रहा है? और इतनी कम उम्र में वह पहले से ही कोर कंडेंसेशन पर है। क्या बकवास है।
अपनी प्रगति के स्तर के अनुसार ये तियानयुन शिजुएयुन की तुलना में अधिक प्रतिभाशाली है। कोई कहेगा कि यह स्वर्ग को चुनौती देने वाला है। मैं तुम्हारे उत्पात को समाप्त कर दूंगा। जियांग तियानया चिल्लाया और अपनी सच्ची आत्मा तलवार के साथ उसने ये तियानयुन पर हमला करने के लिए रुख बनाया। छठे स्तर के कोर कंडेंसेशन में उसकी शक्ति के साथ एक शक्तिशाली आभा प्रस्फुटित हुई। ये निश्चित रूप से बड़ों की तुलना में अधिक शक्तिशाली है। उसकी तलवार चमक रही है और जब वह ये तियानयुन पर हमला करता है तो तलवार बड़ी हो जाती है, उसे आधे में काटने के लिए तैयार। यह उसकी सबसे मजबूत चाल है। लगातार एक हवा की लहर छोड़ती है जो पूरे हॉल को प्रभावित करती है और जमीन पर प्रभाव डालती है, जिससे जमीन पर एक दरार बन जाती है। वास्तव में एक शक्तिशाली तकनीक। पवन मंडप के प्रमुख प्रभु, आपका पवन मंडप किसी चिड़ियाघर से ज्यादा अलग नहीं है, जानवरों के समूह के लिए एक जगह। आज मैं दुनिया को एक एहसान दूंगा और तुम्हें मार डालूंगा, ये तियानयुन ने अहंकार के साथ कहा। अज्ञानी बच्चे, तुम मर जाओगे। ये शब्द तुम्हारे आखिरी शब्द होंगे। खुद को तैयार करो। जियांग तियानया के लिए उसे यकीन था कि वह ये तियानयुन को संभाल सकता है। उसकी नज़र में ये तियानयुन पहले ही मर चुका है, उसकी तलवार ने उसे पहले ही आधा काट दिया है। ये तियानयुन ने मूल्यांकन नेत्र का उपयोग करके जियांग तियानया का निरीक्षण किया और उसने देखा कि जियांग तियानया में 35.000 लड़ाकू शक्ति है। ये तियानयुन को पहले से ही इसकी उम्मीद थी। सच्ची आत्मा तलवार और उच्च स्तरीय मार्शल आर्ट और एक गोली से डबल बफ के साथ उसकी लड़ाकू शक्ति आसानी से 35.000 तक पहुंच गई। भविष्य में यह बढ़ना जारी रहेगा, लेकिन ऐसा नहीं होगा क्योंकि ये तियानयुन ने पहले ही जियांग तियानया को यहीं खत्म करने की कसम खा ली है। उसकी युद्ध शक्ति अब केवल 30,000 पर है। उनके बीच अभी भी एक छोटा सा अंतर है। हालांकि जब तक वह अपनी मार्शल आर्ट का प्रभावी ढंग से उपयोग करता है, उसकी युद्ध शक्ति जियांग तियानया को पार कर सकती है, लेकिन केवल अपने लाभ के लिए मार्शल आर्ट का उपयोग करने से उसके लिए उसका सामना करना अभी भी कठिन होगा। क्रेजी मोड सक्रिय करें। एक पल में ये तियानयुन से एक ठंडी आभा निकली और हवा में हत्या का इरादा महसूस किया जा सकता है। उसके हाथ में विंड चेजिंग ब्लेड एक बहुत तेज बिजली की रोशनी छोड़ रहा है। क्रेजी मोड उसकी शक्ति को दोगुना कर रहा है। उसके पास जो कुछ भी है, चाहे वह गति हो या ताकत, वह दोगुनी ताकतवर है। वाह, मेरी युद्ध शक्ति 60,000 है। उसकी युद्ध शक्ति 30,000 से बढ़कर 60,000 हो गई, जिससे तुरंत ही जियांग तियानया के खिलाफ स्थिति बदल गई। बूम! उसने गति बनाने के लिए अपने पैरों को जमीन पर टिकाया और जियांग तियानया की तरफ तेजी से बढ़ा और अपनी तलवार उस पर तान दी। थोड़ी देर बाद जियांग तियानया ने अपने शरीर के चारों ओर खून के एक तालाब के साथ चलना बंद कर दिया, पूरी तरह से शक्तिहीन हो गया। डिंग ने जियांग तियानया को सफलतापूर्वक मार डाला। 40,000 अनुभव, मार्शल आर्ट से एक्सट्रीम स्पार्कल, 1,000 अल्केमिस्ट मास्टरी, 3,000 क्रेजी पॉइंट प्राप्त किए। उसे मारने के लिए उसे केवल एक वार की आवश्यकता है। मुश्किल? मजाक कर रहे हो? उसने अपनी फ्रॉस्ट फिस्ट का भी उपयोग नहीं किया, केवल विंड चेजिंग ब्लेड का उपयोग किया जो उसे विंड पवेलियन के एक प्रमुख को मारने से मिला था, जो उनके लिए अतिरिक्त शर्म की बात है। क्या उसने अपने पीछे से हल्की ठंड महसूस की, लेकिन कोई आवाज नहीं, पूरी तरह से अनदेखा, और ठंड के बाद हत्या का इरादा दृढ़ता से महसूस किया। जेड पैलेस के कई शिष्यों को स्पष्ट रूप से एहसास नहीं हुआ कि अभी क्या हुआ था। भले ही उन्हें अब इसका एहसास हो, लेकिन बहुत देर हो चुकी है। दूर जाओ। उसके बाद ये तियानयुन को एक हल्की सी जानी पहचानी खुशबू आई। खुशबू इतनी सुकून देने वाली थी कि उसके पीछे एक परछाई आ गई जो एक सफेद चांदी की लंबी तलवार लहराते हुए उसकी पीठ से टकराए। चाची जुएयुन। लंबी तलवार से एक ठंडी आभा निकली जो ये तियानयुन की पीठ पर किए गए हमले का प्रतिरोध कर रही थी। तुमने मेरे ये तियानयुन को चोट पहुंचाने की हिम्मत की। ये तियानयुन के पीछे शिजुएयुन खड़ा है, एक लंबी तलवार पकड़े हुए, और किंग यूनिचिन को घूर रहा है, जो उनसे बहुत दूर नहीं है। आप विंगसैक्ट मास्टर हैं। किसी ऐसे व्यक्ति पर चुपके से हमला करना जो इतना छोटा है, आप कितने बेशर्म हो सकते हैं। उसकी आभा पूरी तरह से मुक्त हो गई है। 7वें स्तर का कोर संक्षेपण उसके चारों ओर हर किसी को अभिभूत कर रहा है। शक्ति का एक शानदार प्रदर्शन, कमरे में सबसे मजबूत। चाची। ये तियानयुन ने शिजुएयुन की स्थिति को देखा और उसने देखा कि उसके पास 43,000 की चौंका देने वाली युद्ध शक्ति है। यद्यपि यह पहले ही तियानयुन की तुलना में उतना अधिक नहीं है, लेकिन निश्चित रूप से उसके पास ये तियानयुन की तरह कोई बफ नहीं है, फिर भी ये पूरी तरह से भारी है। एड्स बाय पब फ्यूचर। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें, मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़े। उपन्यास बिन। उपन्यास पागल लेवलिंग सिस्टम अध्याय 65 परिवर्तन। गुणा प्रिय पाठकों, अधिक अध्यायों के अनुवाद में हमारी टीम की सहायता के लिए यहां दान करें। URL पागल लेवलिंग सिस्टम C65 परिवर्तन। एड्स बाय पब फ्यूचर। अध्याय 65 परिवर्तन। शिजुएयुन की परिचित आभा को महसूस करते हुए दोनों ने कंधे से कंधा मिलाकर लड़ाई लड़ी।
जैसे कि अनुभवी भिक्षुओं की एक जोड़ी अनगिनत दुश्मनों का सामना कर रही हो, उन्हें इस बात की परवाह नहीं है कि उनके आसपास कितने प्रतिद्वंद्वी हैं। ये त्यानयुन इस बात से वाकई बहुत प्रभावित है। शिजुएयुन हमेशा उसके साथ खड़ी रहेगी और उसे कभी नहीं छोड़ेगी। यहाँ तक कि जियाओलियान भी उसके लिए शिजुएयुन की भावनाओं की तुलना में फीकी पड़ जाएगी। ये भावना हर चीज से परे है। ये स्नेह का स्तर है, जीवन और मृत्यु, वह उसे किसी भी स्थिति में नहीं छोड़ेगी। चाची, ये त्यानयुन भावुक हो गया। इतने शक्तिशाली शत्रुओं का सामना करने के बावजूद वह कभी समझौता नहीं करेगी। जब ये त्यानयुन को ऐसी गंभीर स्थिति का सामना करना पड़ा तो वह सब कुछ त्यागने को तैयार है। आप अंततः वापस आने के लिए तैयार हैं, बाहरी दुनिया से संतुष्ट हैं। शिजुएयुन का स्वर हमेशा की तरह कोमल नहीं था, लेकिन राजसी लेकिन डरावना सा था। ये त्यानयुन एक पल में स्तब्ध रह गया। वह जानता था कि शिजुएयुन नाराज थी। उसे लगा कि उसे वापस आने में वाकई बहुत समय लगा और वह बहुत चिंतित थी। मेरा जेड पैलेस छोड़ने का इरादा नहीं था, लेकिन मुझे जेड पैलेस के लिए परेशानी खड़ी करना बुरा लगेगा। ये त्यानयुन ने अपना सिर हिलाया। अगर जेड पैलेस मजबूत होता तो यह एक अलग कहानी होती, लेकिन चूंकि वह जेड पैलेस की वर्तमान ताकत जानता था, इसलिए वह कई गुटों के छापे के कारण जेड पैलेस के नष्ट होने का जोखिम नहीं उठा सकता था। लेकिन ऐसा लगता है कि शुरू से ही उनका उद्देश्य जेड पैलेस का खजाना है, न कि त्यानयुन। हालांकि उसे नहीं पता कि खजाना क्या है, लेकिन यह निश्चित रूप से कुछ आश्चर्यजनक है। एड्स बाय पब फ्यूचर। बुरा, फिर अगर मैं तुम्हारी रक्षा नहीं कर पाया तो मुझे और भी बुरा लगेगा। मैंने कहा कि चाहे कुछ भी हो, हमें मिलकर इसका सामना करना होगा। तुम्हारा क्या मतलब है कि तुम्हें बुरा लग रहा है? शिजुएयुन की आंखें थोड़ी लाल और लाल हो गईं। हर बार जब वह अपनी आंखें खोलती तो वह ये त्यानयुन के बारे में सोचती। उसे चिंता होती कि ये त्यानयुन को मार दिया जाएगा या उसे गिरफ्तार करके प्रताड़ित किया जाएगा, और वह तब तक चिंतित रहती है जब तक वह उसे देख नहीं लेती। यदि जेड पैलेस में उसकी जिम्मेदारियां न होती तो वह स्वयं ही उसे खोज लेती। आंटी, ये त्यानयुन कुछ कहना चाहता था, लेकिन उसके मुंह से कोई शब्द नहीं निकला। उसे बहुत समय पहले का अपना वादा याद आ गया। उन दोनों ने कहा था कि उन्हें साथ रहना चाहिए और कभी हार नहीं माननी चाहिए। तुम लोगों में इतनी हिम्मत है कि हमारे सामने फ्लड कर सको। किंग यूनचेन को खदेड़ने के बाद मैं तुम्हें मार दूंगा, फिर सभी को मार दूंगा। तुम दोनों पूरे जेड पैलेस की रक्षा नहीं कर पाओगे। वह अपने साथ बहुत सारे मजबूत साधक लेकर आया था। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि जियांग त्यान्या मर जाता है या नहीं, और आत्मा संप्रदाय मास्टर का बलिदान करना उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। मार डालो, मार डालो, मार डालो। उन सबको मार डालो, जिसे देखो मार डालो। वे हमें नहीं रोक सकते। आत्मा संप्रदाय के गुरु जिया जियुन भी अपनी सीमा तक पहुंच गए। ये त्यानयुन ने अभी अभी उनके कई बुजुर्गों को मारा है। उन्होंने कसम खाई है कि वे त्यानयुन को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। अचानक माहौल बदल गया। वे सभी गंभीर हो गए। उन्होंने अपनी पूरी ताकत लगा दी और अपने सबसे अच्छे हथियार का इस्तेमाल किया। अन्य उपयाजक या बुजुर्ग संप्रदाय प्रमुख के आदेशों का पालन करने के लिए जल्दी से तितर-बितर हो गए, ताकि यहां सभी को मार डाला जाए, जिससे जेड पैलेस एक रक्तपात युद्ध क्षेत्र में बदल जाए। जेड पैलेस की औसत खेती कम है, इसलिए इन लोगों से लड़ना असंभव है। तुम्हारी हिम्मत मत करना। शिजुएयुन चिल्लाए और उड़ी। उन्हें रोकने की कोशिश कर रही थी, लेकिन किंग यूनचेन को पता था कि वह क्या करेगी और उसका रास्ता रोक दिया और उनकी तलवार टकरा गई। कब शिजुएयुन को किंग यूनचेन ने वापस उछाल दिया। जब वह गंभीर हो जाता है तो वह शिजुएयुन के साथ पैर से पैर मिलाकर खड़ा हो सकता है, जैसा कि विंड सेक्ट मास्टर से उम्मीद की जाती है। इसके अलावा जिया जियुन भी ये त्यानयुन को रोक रहा है ताकि उनके लोग जेड पैलेस पर हमला कर सकें। एड्स बाय पब फ्यूचर। अगर तुम जाना चाहते हो तो मेरी लाश से होकर जाओ। किंग यूनचेंग ने व्यंग्य किया, मैं तुम्हें जेड पैलेस के विनाश में सबसे आगे की सीट दूंगा। शी जुएयुन का चेहरा बदल गया। उसकी आंखों में हत्या का इरादा और भी भयंकर हो गया। ओह! अचानक सभी को अपने शरीर पर ठंड का एहसास हुआ और वे हिल नहीं पा रहे थे। किंग यूनचेन सहित वे सभी अपनी जगह पर जम गए। फ्रॉस्ट फिस्ट का प्रभाव फिर से शुरू। मैं तुम्हें चुनौती देता हूं कि तुम कोशिश करो, अगर तुम आगे बढ़ सको तो। ये त्यानयुन चिल्लाया और उनकी ओर दौड़ा और अपनी तलवार को बिजली की गति से काट दिया। डिंग! सफल हत्या। उन्हें मारने से उसे बहुत सारा अनुभव प्राप्त हुआ जिसकी उसे अभी बहुत जरूरत है। उनमें से कई लोग जमीन पर गिर पड़े और बिना कुछ कर पाने के ही मर गए। उनमें से ज्यादातर को तो ये भी नहीं पता कि क्या हुआ, और इससे पहले कि उन्हें एहसास हो वे ये त्यानयुन के हाथों मर चुके होते हैं। बेशक किंग यूनचेंग अपवाद नहीं है, यहां तक कि जेड पैलेस के शिष्य और बुजुर्ग भी हिल नहीं सकते। इस सीमा के भीतर हर कोई जम जाएगा, चाहे वह दोस्त हो या दुश्मन। एड्स बाय पब फ्यूचर। क्या हो रहा है? शिजुएयुन दंग रह गई। उसने देखा कि कुछ गड़बड़ है। ऐसा लग रहा था कि वे जम गए हैं। वह जानती है कि यही त्यानयुन का काम है, लेकिन ये बहुत शक्तिशाली लगता है ना?
हर कोई जम गया है, अब बस उन्हें मारना ही बाकी है ना? चाची, मेरे अलावा कोई भी आगे नहीं बढ़ सकता, कोई भी जेड पैलेस को नुकसान नहीं पहुंचा सकता, कोई भी आपको छू नहीं सकता। ये त्यानयुन की आंखों में हत्या का इरादा झलक रहा था और तुरंत कहा, हम उन दोनों को मार देंगे। किंग यूनचेंग और जियाजियुन हिल नहीं सकते थे, वे सिर्फ उन्हें अपनी ओर दौड़ते हुए देख सकते थे, लेकिन वे कुछ नहीं कर सकते थे। फ्रॉस्ट फिस्ट का प्रभाव बहुत ज्यादा है, भले ही ये त्यानयुन उन्हें थोड़ी देर के लिए ही रोक सकता है, लेकिन उन्हें मारने के लिए आधा मिनट भी काफी है। शिजुएयुन को छुआ गया, वह लगभग आंसू बहाती है, इससे पहले कि वह जानती ही त्यानयुन पहले से ही पूरे जेड पैलेस का स्तंभ बन गया है। आत्मा संप्रदाय, मर जाओ। ये त्यानयुन अपने हाथ में विंड चेजिंग ब्लेड लेकर बिजली की गति से जियाजियुन की ओर दौड़ा और उसकी कमर पर वार कर दिया। उसी समय जियाजियुन जमी हुई अवस्था से उबर गया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। ये त्यानयुन ने पहले ही उसके शरीर को चीर दिया था। डिंग, जियाजियुन को सफलतापूर्वक मार डाला। 400.000 एक्सपी स्पिरिट कॉन्जिलिंग पिल 3000 क्रेजी पॉइंट प्राप्त किया। उसे बताने लायक कुछ भी नहीं मिला, लेकिन उसे इसकी बिल्कुल भी परवाह नहीं है, उसे तो बस इन हमलावरों को मारने की परवाह है। इस समय शिजुएयुन भी किंग यूनचेन पर हमला करने के लिए तलवार पकड़े हुए थी। जब वह इस किंग यूनचेन को मारने वाली थी तो वह अचानक एक धमाके के साथ पीछे से आया। मरना। शी जुएयुन को एक खतरनाक गति का आभास हुआ। अचानक एक विशाल सुनहरी हथेली उसकी ओर लक्षित हुई। शी जुएयुन का चेहरा बदल गया और उसने जल्दी से अपनी तलवार से उसे रोक दिया। बूम। शी जुएयुन को झटके के कारण काफी दूर तक उछलना पड़ा। उसके मुंह के कोने से खून बह रहा था, जाहिर है कि अभी अभी हुए हमले ने उस पर काफी असर डाला है। अप्रत्याशित रूप से जब शिशुयुन अंतिम प्रहार करने वाली होती है तो कोई उसके रास्ते में आ जाता है, और वह व्यक्ति वास्तव में बहुत शक्तिशाली भी होता है। एड्स बाय पब फ्यूचर। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़े। उपन्यास बिन। उपन्यास पागल लेवलिंग सिस्टम अध्याय 66 किंग त्यानलों पुराने पूर्वज। गुणा प्रिय पाठकों, अधिक अध्यायों के अनुवाद में हमारी टीम की सहायता के लिए यहां दान करें। URL पागल लेवलिंग सिस्टम C66 किंग त्यानलों पुराने पूर्वज। एड्स बाय पब फ्यूचर अध्याय 66 किंग त्यानलों पुराने पूर्वज। चाची, ये त्यानयुन दौड़कर उसके कांपते शरीर को गले लगा लिया। उसने एक रिकवरी पिल निकाली और तुरंत उसे दे दी। शिजुएयुन ने ये सवाल नहीं किया कि ये त्यानयुन ने उसे क्या गोली दी, उसने तुरंत उसे निगल लिया। भले ही ये त्यानयुन ने उसे जहर दिया हो, वह फिर भी उसे ले लेगी। इसे निगलने के बाद उसे बहुत बेहतर महसूस हुआ। उसके शरीर में चोटें पहले जितनी दर्दनाक नहीं थीं। मैं ठीक हूँ। शी जुएयुन ने अपनी तलवार तक पहुंचकर थोड़ा लड़खड़ाते हुए खड़े होने की कोशिश की। बाहर से एक बूढ़ा आदमी प्रकट हुआ और महल के अंदर जाने लगा। उसने जेड पैलेस के लोगों को तिरस्कार से देखा। उसकी साधना की आभा वातावरण में छा गई। उसने स्पष्ट रूप से निष्कर्ष निकाला कि कमरे में उससे अधिक शक्तिशाली कोई नहीं है। ये त्यानयुन ने तुरंत ही इस आदमी की स्थिति को देखा और चौंक गया। मूल्यांकन नेत्र के साथ वह स्पष्ट रूप से उस डेटा को देख सकता है जो बूढ़े आदमी के पास है। 9वां स्तर कोर संक्षेपण उपकरण, सच्चा आत्मा कवच, पृथ्वी स्तर मार्शल आर्ट तियान किंग पाम, लड़ाकू शक्ति 80,000 है। बेशक ये बूढ़ा आदमी अभी पूरी शक्ति पर नहीं है, क्योंकि मूल्यांकन की आंख केवल वर्तमान डेटा की जांच कर सकती है, क्योंकि पृथ्वी स्तर मार्शल आर्ट तियान किंग पाम, उसकी लड़ाकू शक्ति त्यानयुन की 60,000 लड़ाकू शक्ति से कहीं अधिक शक्तिशाली है। फिर भी ये त्यानयुन बूढ़े आदमी के नाम पट्टी चमक के बारे में अधिक चिंतित है। जाहिर है ये सुपर एलीट चरित्र का संकेत है या एक बॉस का संकेत है। नाम ही गहरे लाल रंग में चमक रहा है, ये साबित करता है कि वह काफी दुर्जय प्रतिद्वंद्वी है। आखिरकार काफी समय बाद उसका सामना एक और बॉस कैरेक्टर से होता है। किंग यूनचेन को बॉस नहीं माना जा सकता, उसे ज्यादा से ज्यादा एक एलीट यूनिट ही माना जा सकता है। एक्सपी और आइटम ड्रॉप अच्छे होने चाहिए, लेकिन बॉस जितने अच्छे नहीं। अब इस बूढ़े आदमी के सामने आने के बाद वह आखिरकार बॉस लेवल के प्रतिद्वंद्वी से लड़ सकता है। आखिरकार एक बॉस, मैं इसके लिए इंतजार कर रहा था। मुझे आश्चर्य है कि उसे मारने के बाद मुझे क्या मिलेगा। डर अचानक उत्साह में बदल जाता है। एड्स बाय पब फ्यूचर। दुश्मन ताकतवर है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि उसके पास कुछ भी नहीं है। यादृच्छिक खोज, जेड पैलेस को आक्रमण से बचाएं। इनाम 100.000 एक्सपी, 10.000 स्वर्ण लॉटरी टिकट, 100 सर्व अनुकूलता। इस तरह की यादृच्छिक खोज अंततः उसके लिए उपलब्ध है, जो इस तथ्य की ओर संकेत करती है कि जेड पैलेस इस समय इन दुश्मनों से निपट नहीं सकता। मैं निश्चित रूप से इसे लूंगा। ये त्यानयुन ने खोज को स्वीकार करने में संकोच नहीं किया। इसे पूरा करने का इनाम बुरा नहीं है। न केवल उसे एक मुफ्त लॉटरी टिकट मिलता है, बल्कि अनुकूलता भी बढ़ जाती है। 100.000 एक्सपी के लिए वह वास्तव में इसकी परवाह नहीं करता है।
बूढ़े पूर्वज। जमी हुई अवस्था से उबरने के बाद किंग यूनचेन जल्दी से पीछे हट गया और ठंडे पसीने में भीगे बूढ़े आदमी के पीछे दुबक गया। वह लगभग शी जुएयुन के हाथों मर ही गया था। सिर्फ यही तथ्य भूलना असंभव है, जिससे उसका डर और भी बढ़ गया। खास तौर पर जब वह जम गया था तो उसे मुक्त होने के लिए संघर्ष करना पड़ा, लेकिन फिर भी उसे मुक्त होने में पूरा आधा मिनट लगा। अगर दुश्मन बहुत तेज है तो उसे नहीं पता कि अब उसका क्या होगा। मुझे इतनी जल्दी बाहर आने की उम्मीद नहीं थी। शुरू में मैं जेड पैलेस के पुराने पूर्वजों के आने का इंतजार करना चाहता था ताकि मैं उनका मुकाबला कर सकूं। मुझे उम्मीद नहीं थी कि ऐसा होने से पहले आप सभी लोगों ने मुझे बाहर कर दिया। किंग तियानलोग ने यी तियानयुन और शी जुएयुन को ठंडी नजर से देखा और किंग यूनचेन की ओर देखा। आपका समूह पूरी तरह से बेकार है, आप जेड पैलेस भी खत्म नहीं कर सकते। मैं आपको एक बड़ा काम कैसे सौंप सकता हूँ? यहाँ तक कि स्पिरिट सेक्ट और विंड पवेलियन भी यहाँ है, लेकिन अभी भी कोई वास्तविक परिणाम नहीं है। बहुत बुरा। मूल रूप से वह बाहर नहीं आना चाहता था। वह जेड पैलेस के पुराने पूर्वजों के बाहर आने और एक गुप्त हमला करने के लिए इंतजार करना चाहता था। उसने उम्मीद नहीं की थी कि उसके सैनिक इतने कमजोर थे और जेड पैलेस से हार गए, इसलिए वह अपेक्षा से पहले बाहर आने के लिए मजबूर हो गया। उसे उस आत्मा संप्रदाय के गुरु की परवाह नहीं है जिसका उसके सामने गला घोंटा गया था। उसे बचाने के लिए उसके पास कुछ भी हासिल नहीं था, लेकिन जब बात किंग यूनचेन की आती है तो वह इसे अनदेखा नहीं कर सकता। पुराने पूर्वजों, वह बच्चा अजीब है। मुझे नहीं पता कि वह कौन सी मार्शल आर्ट का उपयोग करता है, लेकिन उसने हम सभी को जमा दिया है। हम बिल्कुल भी हिल नहीं सकते। किंग यूनचेन ने यी तियानयुन की ओर इशारा किया। मुझे पता है, मैं इसे महसूस कर सकता हूँ। किंग तियानलोग ने यी तियानयुन को ठंडे अंदाज में देखा। मुझे देखने दो कि तुम कितने मजबूत हो। किंग तियानलोग कुछ कदम आगे बढ़ा। एक दुर्भावनापूर्ण आभा तुरंत हवा में भर गई। आसमान लाल हो गया। एक यातनापूर्ण दृश्य बना। ऐसा लगा जैसे यह एक पूरी तरह से अलग जगह है। वह जानता था कि उसे यहाँ एक से अधिक लोगों का सामना करना पड़ेगा। ये तथ्य ही उसे और भी अधिक परेशान कर रहा था, और उसके चारों ओर का आभा धीरे धीरे क्रोध के लाल रंगों से भर गया। किंग तियानलों के चारों ओर के शत्रु साधक तुरंत ही उसके आभामंडल से घिर गए और पलक झपकते ही उनमें परिवर्तन आना शुरू हो गया। उनमें पहले की अपेक्षा अधिक हत्या करने की इच्छा दिखाई देने लगी और ऐसा प्रतीत होने लगा कि अब उनमें डर नहीं रहा और अब उनमें भय की भावना भी नहीं रह गई। उन्हें मार डालो। किंग तियानलोग ने आगे की ओर इशारा किया और अपने अधीन साधकों को जेड पैलेस पर हमला करने का आदेश दिया। मारना। वे किंग तियानलोग की आभा से प्रभावित थे, अपने हथियारों को पागलों की तरह लहरा रहे थे और यी तियानयुन और जेड पैलेस के लोगों की ओर भाग रहे थे। वे अभी कुछ समय पहले ही तियानयुन के कदम से बहुत डरे हुए थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है। ऐसा लगता है कि वे भूल गए हैं कि वे कौन थे और केवल अपनी रक्तपिपासा पर भरोसा करते हैं। ऐसा लगता है कि यह किंग तियानलोग की शक्ति का प्रभाव है। एक मजबूत दुर्भावनापूर्ण आभा। वह पुराना पूर्वज वास्तव में कुछ और है। मैंने सुना है कि वह अपनी साधना की सीमाओं को मजबूर करने के लिए कई साधकों को मारता है। शी जुएयुन ने मुंह बनाया और कहा, सावधान रहो, इस भयावह आभा से प्रभावित मत हो। कोई बात नहीं। यी तियानयुन की आंखों में घृणा झलकती है। किंग तियानलोग अपने साथी के जीवन को अनदेखा करता है, बस उन्हें अपनी कठपुतली के रूप में उपयोग करता है। महल के स्वामी, हम भी आपकी सहायता करेंगे। तीनों बुजुर्ग शी जुएयुन के पास आए और उनके साथ खड़े हो गए। वे आखिरकार खड़े हो गए और एक साथ लड़ने के लिए तैयार हो गए। चूंकि उनका हृदय परिवर्तन हो चुका था, इसलिए वे सुझाव के प्रति अधिक खुले हुए थे और अब उन्होंने एक दूसरे के साथ बहस करने के बजाय एक साथ लड़ने का फैसला किया। ठीक है, चलो दुश्मन के खिलाफ लड़ते हैं, पहले निचले साधक से निपटें। शी जुएयुन ने तुरंत एक आदेश जारी किया। वे पहले से ही उन पर आने वाले दुश्मन को तुरंत रोक देते हैं। किंग तियानलोग आभा से प्रभावित साधक बहुत अधिक शक्तिशाली हो गए हैं, क्योंकि उनकी युद्ध क्षमता और हत्या करने की मंशा में सुधार हुआ है, और ऐसा लगता है कि वे वास्तव में दर्द से बाधित नहीं होते हैं। चाहे उन्हें चाकू मारा गया हो या कुचल दिया गया हो, उन्होंने फिर भी लड़ने की कोशिश की। जाना। यी तियानयुन ने दुश्मन साधकों को कुचलते हुए अपना रास्ता बनाया और उन्हें मार डाला, और तुरंत ही वह किंग तियानलोग के सामने खड़ा हो गया। एक ठंडी मुस्कान के साथ उसने कहा, तुम्हें मेरी चाची को चोट पहुंचाने की कीमत चुकानी पड़ेगी। शी जुएयुन को पहले किंग तियानलोग ने घायल कर दिया था और वह केवल इसी तथ्य से बेहद क्रोधित था। फ्रॉस्ट फिस्ट सक्रिय करें। फ्रॉस्ट फिस्ट का प्रभाव एक बार सक्रिय होता है। इस फ्रॉस्ट फिस्ट पर कौशल कूलडाउन कम है। इस तरह के बड़े पैमाने पर युद्ध पर लगातार इसका उपयोग करना सुपर प्रभावी है। फ्रॉस्ट वेव तुरंत किंग तियानलोग को घेर लेता है। किंग तियानलोग तुरंत जम गया, लेकिन लगभग तुरंत ही बर्फ की परत में दरार पड़ने लगी। अगले ही पल किंग तियानलोग दहाड़ता है और जमी हुई परत पूरी तरह से टूट जाती है, जिससे उसके खिलाफ फ्रॉस्ट फिस्ट का असर बेकार हो जाता है। इससे टूटने से पहले केवल एक सेकंड के लिए ही बर्फ जमने का प्रभाव रहता है। कोई प्रभाव नहीं। यी तियानयुन स्तब्ध है। ऐसा लगता है कि उसने अब फ्रॉस्ट फिस्ट प्रभाव की सीमा का अनुमान लगा लिया है। एड्स बाय पब फ्यूचर।
संपर्क टॉस साइट मैप दान करें मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़े उपन्यास बिन। उपन्यास पागल लेवलिंग सिस्टम अध्याय 67 ड्रैगन भगवान गुप्त कला। गुणा प्रिय पाठकों, अधिक अध्यायों के अनुवाद में हमारी टीम की सहायता के लिए यहाँ दान करें। URL पागल लेवलिंग सिस्टम C67 ड्रैगन भगवान गुप्त कला। एड्स बाय पब फ्यूचर। अध्याय 67 ड्रैगन भगवान गुप्त कला। कम से कम आप समझते हैं कि यह मेरे खिलाफ काम नहीं करता है जवान आदमी, किंग तियानलोग ने व्यंग्य किया और अपने हाथ को लहराया और भीड़ की रिक्त पिपासुता को नियंत्रित करने के लिए रक्त की धुंध को छोड़ दिया। सौभाग्य से जेड पैलेस के अन्य शिष्य, जिनकी खेती कम है, जल्दी से क्षेत्र से हट गए हैं, अन्यथा वे निश्चित रूप से इस रक्तपात से प्रभावित होंगे। जो लोग प्रभावित होते हैं उनमें तुरंत परिवर्तन आ जाता है। सबसे स्पष्ट परिवर्तन 3 बुजुर्गों में होता है, जिनकी साधना अपेक्षाकृत कम होती है और उनकी रक्त पिपासा उनकी आंखों से स्पष्ट दिखाई देती है। उन्होंने चारों ओर देखा और जो भी उन्हें दिखाई दिया उन्होंने उसकी ओर अपने नुकीले दांत दिखा दिए। इस तकनीक की सबसे भयानक बात यह है कि यह उन्हें एक दूसरे के खिलाफ कर सकती है और एक दूसरे को मार सकती है। अगर उनकी इच्छाशक्ति मजबूत है तो वे इस प्रभाव को खत्म कर सकते हैं। हाँ, तो मैं देखना चाहूंगा कि आप इस तकनीक को कैसे रोकते हैं। ये तियानयुन अपने दिमाग और शरीर पर ध्यान केंद्रित करता है और उसके शरीर में रक्त सामान्य से अधिक तेजी से बहता है, अपनी पूरी शक्ति को बाहर निकालने के लिए तैयार है। शिजुएयुन कूदकर उसके बगल में उतरी। उसकी उपस्थिति ये तियानयुन को राहत देती है ताकि वह किन तियानलोग की रक्तपिपासु तकनीक से प्रभावित न हो। तियानयुन, मैं उससे लड़ूंगी, तुम मेरा साथ दो। शिजुएयुन ने किन तियानलोग की ओर ठंडी निगाह से देखा। इतने मजबूत दुश्मन का सामना करते हुए उसे वह सब कुछ करना होगा जो वह कर सकती है। चाची, मैं उससे लड़ूंगी, मैं संभाल लूंगी। ये तियानयुन जानती है कि शिजुएयुन उसके पक्ष में क्यों कूद पड़ी। वह उसे किन तियानलोग से लड़ने से रोकना चाहती थी। उसे डर था कि ये तियानयुन घायल हो जाएगी। एड्स बाय पब फ्यूचर। उसकी साधना बहुत मजबूत है, यह उतना आसान नहीं होगा जितना आप सोचते हैं। मैं इसे करूंगा। इससे पहले कि शिजुएयुन अपनी बात पूरी कर पाती, ये तियानयुन ने धीरे से उसकी पतली बाह को पीछे की ओर खींचकर अपनी बाह में ले लिया। चाची, कृपया मुझ पर विश्वास रखें। मैं अब वह छोटा भाई नहीं हूं जिसकी आप रक्षा करती थी, बल्कि एक छोटा भाई हूं जो अपनी बहन की रक्षा कर सकता है। अब आपकी और पूरे जेड पैलेस की रक्षा करने की मेरी बारी है। ये तियानयुन की आंखें दृढ़ विश्वास से भरी हुई हैं, उनमें जरा सी भी हिचकिचाहट नहीं दिख रही है। शिजुएयुन शर्मा गई। अचानक वह लड़का जिसकी वह रक्षा करती थी पहले से ही एक पूर्ण विकसित आदमी बन गया। उसकी आंखें थोड़ी लाल थीं और उसने अपना मुंह खोला और कहा, जब तुम वापस आओगे। ये तियानयुन मुस्कुराया और सिर हिलाया और दुश्मन की ओर मुड़ गया। शिजुएयुन ने ये तियानयुन की पीठ देखी। ये किसी तरह सामान्य से बड़ी और चौड़ी थी, मानो सारी जिम्मेदारियां और सारा बोझ उठाने के लिए। तुरंत शिजुएयुन ने पीछे हटकर जेड पैलेस के अंदरूनी हिस्से में प्रवेश करने से बचने के लिए तीनों बुजुर्गों के साथ किन तियानलों की तकनीक से प्रभावित अन्य साधकों के खिलाफ लड़ाई लड़ी। पैलेस लॉर्ड शेख, क्या उसे अकेले जाने देना ठीक है? महान बुजुर्ग जानते हैं कि ये तियानयुन कमजोर नहीं है, लेकिन उसके और किन तियानलों के बीच अभी भी एक बड़ा अंतर है। चलो उस पर विश्वास करते हैं। शिजुएयुन ने धीरे से कहा। वह ये तियानयुन पर विश्वास करती है। किंग यूनचेंग ने ये तियानयुन की ओर देखा और उसे एक गिरती हुई नजर से देखा। क्या घमंडी बदमाश है। तुम्हें लगता है कि तुम हीरो हो। अपनी गंदी मार्शल आर्ट के बिना तुम कुछ भी नहीं हो। पुराने पूर्वज, कृपया उसे मार डालो। किंग तियानलोग ने व्यंग्य किया। इस बच्चे ने बहुत से बुजुर्गों को मार डाला है। मैं तुम्हें और पूरे जेड पैलेस को परलोक में उनसे मिलने भेजूंगा। विंग संप्रदाय के अधिकांश बुजुर्ग और उपयाजक मर चुके हैं। बाकी सामान्य शिष्य हैं। किंग तियानलोग द्वारा नियंत्रित किए जाने के अलावा उनका कोई उपयोग नहीं है। हाँ, मुझे लगता है कि मैं भी ऐसा ही हूं, तो क्या आप इसे संभाल सकते हैं? एड्स बाय पब फ्यूचर। ड्रैगन भगवान गुप्त कला। ये तियानयुन ने ड्रैगन की तरह दहाड़ लगाए और उसके शरीर में खून तुरंत उत्तेजित हो गया। अगले ही पल उसके शरीर की सतह से सुनहरे ड्रैगन स्केल का एक टुकड़ा उभरा। पलक झपकते ही पूरा शरीर ड्रैगन स्केल की मोटी परत से ढक गया और शरीर बड़ा और मजबूत हो गया। उसके मजबूत शरीर से आतंक की शक्ति निकल रही है, जो एक ड्रैगन की तरह खड़ा है। ये केवल ड्रैगन के तराजू की एक परत है जो पूरे शरीर को ढांक रही है, लेकिन ऐसा लगता है जैसे उनके सामने एक असली ड्रैगन है। जैसे जैसे उसका शरीर इस परिवर्तन से गुजरता है, वह महसूस कर सकता है कि उसकी शक्ति बढ़ गई है। 65,000, 70,000, 75,000, 80,000। तात्कालिक युद्ध शक्ति किंग तियानलोग के समान ही है। शक्तिशाली ड्रैगन आभा उसके शरीर से निकलती है और उसे और भी मजबूत बनाती है। ये तियानयुन के परिवर्तन के बाद सभी अचंभित रह गए। ये ड्रैगन जैसा दिखता है, लेकिन ये ड्रैगन नहीं है। लेकिन उन्होंने पहले कभी इस स्तर की शक्ति नहीं देखी, ये निश्चित है। ये तियानयुन की शक्ति है।
शिजुएयुन यी तियानयुन के परिवर्तन को देखकर हैरान है और वह बता सकती है कि वह अब जिस तरह का है वह उससे कहीं अधिक मजबूत है। वह वास्तव में वह आदमी बन गया है जो अपनी रक्षा स्वयं कर सकता है, न कि वह लड़का जो पहले उसकी रक्षा करता था। एड्स बाय पब फ्यूचर। क्या ये ड्रैगन है? किंग तियानलोंग चौंक गया। उसके नाम में ड्रैगन का चरित्र है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि उसके शरीर में ड्रैगन का खून होगा। पूरी तरह से रूपांतरित होने के बाद ये तियानयुन ने अपनी ठंडी निगाहें किंग तियानलोंग की ओर मोड़ी और तुरंत जमीन पर पटक दिया, जिससे जमीन पर एक झटका लगा जो सीधे किंग तियानलोंग की ओर बढ़ रहा था। उसने अपने फ्रॉस्ट फिस्ट के अलावा कुछ भी इस्तेमाल नहीं किया, फिर वह सीधे किंग तियानलोंग की ओर मुक्का मारने लगा। मरना। किंग तियानलोंग का चेहरा बदल गया और उसने जल्दी से अपना हाथ हिलाया और खून की धुंध एक बार फिर से निकल गई। खून की धुंध ही तियानयुन की ओर बढ़ रही थी। अगर वह इसके संपर्क में आया तो वह भी पागल हो सकता था। ड्रैगन भगवान गुप्त कला पहली शैली ड्रैगन आत्मा फ्लैश। एक पल में ये तियानयुन ने अपने शरीर को रक्तधुंध से बचाने के लिए ड्रैगन आभा जारी की, फिर उसने अपने हाथ से रक्तधुंध को साफ किया। टकरा जाना। ये बल उसके हाथ के आसपास की जगह को तोड़ने के लिए पर्याप्त है और निश्चित रूप से रक्तधुंध को फैलाने के लिए पर्याप्त है। इस रक्तधुंध का उस पर कोई प्रभाव नहीं होगा क्योंकि उसके पास ड्रैगन आभा है जो उसकी रक्षा कर रही है। ड्रैगन आभा निरपेक्ष है। पलक झपकते ही ये तियानयुन पहले से ही किंग तियानलोंग के सामने है। वह पहले से ही उसे मुक्का मारने के लिए तैयार है। ये पंच मेरी चाची के लिए है। वह दहाड़ उठा और उसकी मुठ्ठियां एक विशाल ड्रैगन के पंजे की तरह थीं। उसने किंग तियानलोंग को पकड़ लिया। अच्छा नहीं है। किंग तियानलोंग चौंक गया और जल्दी से अपने रक्तधुंध का फिर से इस्तेमाल किया। भले ही यही तियानयुन को प्रभावित नहीं करेगा, उसने इस बार धुंध को ठोस बनाकर रक्षात्मक रूप से इसका इस्तेमाल किया। टकराना। अपने रक्षात्मक प्रयास के बावजूद वह कई मीटर पीछे धकेल दिया गया और उसके हाथ में जमी लाल धुंध टुकड़े टुकड़े हो गई। कितनी अद्भुत शक्ति है। एड्स बाय पब फ्यूचर। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़े उपन्यास बिन। उपन्यास पागल लेवलिंग सिस्टम अध्याय 68 काउंटर। गुणा प्रिय पाठकों, अधिक अध्यायों के अनुवाद में हमारी टीम की सहायता के लिए यहां दान करें। URL पागल लेवलिंग सिस्टम C 68 काउंटर। एड्स बाय पब फ्यूचर। अध्याय 68 काउंटर। ये तियानयुन के मुंह ने किंग तियानलोंग को उड़ा दिया। उसने खुद को बचाने के लिए जो खून का धुंध इस्तेमाल किया था वह बिखर गया। कम से कम यह उच्च स्तर के स्पिरिट टूल के बराबर है। तुमने वास्तव में मेरे कीमती खून के धुंध को तोड़ दिया। किंग तियानलोंग को विश्वास नहीं हो रहा है कि यह क्या हुआ। हालांकि यह केवल उच्च स्तरीय आत्मा उपकरण के बराबर है। उन्होंने इसे परिष्कृत करने के लिए काफी लंबा समय बिताया और इसका बहुत अच्छा प्रभाव भी है। जैसे कि फ्रॉस्ट फिस्ट जो एक निम्न स्तर का हथियार है, लेकिन इसमें असाधारण क्षमता है और दोनों ही एक ऐसा हथियार नहीं है जिसे आसानी से तोड़ा जा सके, इसलिए यह बहुत अच्छा है। बूम। ये तियानयुन ने शब्दों के बजाय मुट्ठी से उसे जवाब दिया। उसके लिए कोई बचने का रास्ता नहीं है। ये तियानयुन को एक झटका लगा है, इसलिए उसका मुक्का निश्चित रूप से जमीन पर उतरेगा। लेकिन फिर मुझे कम मत आंको, किंग तियानलोंग चिल्लाया और उसने जो स्टोरेज रिंग पहनी थी वह चमक उठी। अचानक उसके हाथ में एक चमकदार लाल तलवार आ गई। ये लाल तलवार आधे व्यक्ति की ऊंचाई की थी और इस पर बहुत सारे जटिल रून उकेरे गए थे। खतरनाक माहौल थोड़ा भी कम नहीं हुआ, बल्कि यह और भी तीव्र हो गया। इतनी रक्तपिपासा पैदा करने के लिए उस तलवार ने बहुत से लोगों को मारा होगा। रक्त राक्षस पहाड़ों और नदियों को दूषित कर रहा है। किंग तियानलोंग ने ये तियानयुन के मुक्के का सामना करने के लिए अपनी तलवार उठाई। बूम। किंग तियानलोंग ने आसानी से ये तियानयुन की ड्रैगन आभा को काट दिया और तलवार ये तियानयुन के हाथ को काटती चली गई। इस तलवार से खतरनाक आभा निकल रही थी। एड्स बाय पब फ्यूचर। तोड़ना। ये तियानयुन ने जल्दी से अपनी मुट्ठी से अवरोध उत्पन्न किया और थोड़ा पीछे हट गया। वह अवशोषित सितारों की महान तकनीक के साथ तलवार की क्यूई को अवशोषित करके क्षति को कम करने में कामयाब रहा और इसे XP में बदल दिया। भोजन के लिए धन्यवाद। ये तियानयुन ने मूल्यांकन दृष्टि से किंग तियानलोंग की तलवार का निरीक्षण किया। रक्त चमक तलवार सच्चा आत्मा उपकरण हजारों लोगों के रक्त को अवशोषित करके परिष्कृत किया जाता है, जिससे आसपास के लोगों में रक्त की प्यास पैदा होती है। निम्न स्तर के साधकों पर इसका प्रभाव अधिक आसानी से पड़ता है। इस रक्त चमक तलवार के साथ किंग तियानलोंग की लड़ाकू शक्ति तुरंत 90,000 तक बढ़ गई। 10,000 लड़ाकू शक्ति बढ़ाकर यह एक शानदार तलवार है। तियानयुन एक के बाद एक दुश्मनों को हराते हुए शिजुएयुन ये तियानयुन के बारे में वास्तव में चिंतित दिख रहा है। किंग तियानलोंग के पास रक्त चमक तलवार है, क्या ये तियानयुन इससे निपट सकता है? एक बार और ये तियानयुन ने गति बनाने के लिए अपना एक पैर जमीन पर दबाया और अपने पंजे जैसी मुट्ठी के साथ किंग तियानलोंग की ओर बढ़ा। तुम फिर से जाना चाहते हो? कोई फायदा नहीं बेवकूफ।
किंग तियानलोग ने रक्त चमक तलवार पकड़े हुए उपहास किया। वही तियानयुन के हमले का मुकाबला करने के लिए तैयार था, लेकिन अचानक बिजली की गति से तियानयुन ने अपना लक्ष्य किंग यूनचेन पर बदल दिया। यहाँ तक कि किंग तियानलोग को भी इसकी उम्मीद नहीं थी। किंग यूनचेन की तो बात ही छोड़िए। पुराने पूर्वजों, मुझे बचाओ! किंग यूनचेन हताशा में चिल्लाया। जल्दी से अपने रक्त क्यूई का बलिदान करके अपनी आत्मा तलवार को बढ़ाया और ये तियानयुन के हमले को अवरुद्ध कर दिया। लेकिन स्पष्ट रूप से वे एक ही स्तर पर नहीं थे। अचानक ही तियानयुन के पंजे ने पहले ही किंग यूनचेन को जमीन पर गिरा दिया। एड्स बाय पब फ्यूचर। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे अनदेखा करने की, बच्चे! किंग तियानलोग चिल्लाया और अपनी तलवार से किंग यूनचेन को बचाने की कोशिश की। हालांकि ये तियानयुन ने परवाह नहीं की, वह सीधे रास्ते पर भागा, किंग तियानलोग की बैरिकेड को तोड़ते हुए। बूम! ये तियानयुन के पंजे से किंग यूनचेन का गला दब गया और वह जमीन पर गिर पड़ा। फिर हर जगह खून फैल गया। डिंग! किंग यूनचेन को सफलतापूर्वक मारकर 430.000 अनुभव, 1000 लोहार महारत, 3600 क्रेजी पॉइंट प्राप्त करता है। 7वें स्तर के कोर संघनन तक स्तर बढ़ाएं। किंग यूनचेन को मारने के बाद उसने फिर से स्तर बढ़ाया और लगातार 3 संप्रदाय स्वामियों को मार डाला, जो कि कीमत के लायक था। अब जब वह स्तर ऊपर हो गया तो उसकी युद्ध शक्ति किंग तियानलोग से अधिक हो गई। उसका लक्ष्य सबसे पहले किंग यूनचेन है ताकि वह अनुभव प्राप्त कर सके। किंग तियानलोग का सामना करने से पहले उसे एहसास हुआ कि उसे स्तर बढ़ाने के लिए बस थोड़ा और अनुभव चाहिए। किंग यूनचेन को मारना ही समाधान है। इसके अलावा किंग यूनचेन ने ये कहकर उसे बहुत परेशान कर दिया कि अब उसके पास जीतने का कोई मौका नहीं है क्योंकि उसके पूर्वज यहाँ हैं। तू मर जा कमीने! ये तियानयुन ने किंग तियानलोग के क्रोध को भड़काया। किंग यूनचेन उसका बेटा नहीं है, लेकिन फिर भी वे रक्त से संबंधित हैं, अन्यथा वह उसे बचाने के लिए यहाँ तक नहीं आता। एक भयंकर तलवार टूट गई। ये तियानयुन खतरे में था और उसने प्रतिरोध करने के लिए जल्दी से अपनी मुठ्ठियां घुमाई और ड्रैगन आत्मा के पंजे जो लहराए गए थे, अचानक एक चक्र का विस्तार किया और शक्ति थोड़ी बढ़ गई। धमाका! असहनीय प्रभाव के कारण दोनों ही उड़ गए, लेकिन किंग तियानलोग ये तियानयुन से भी अधिक दूर फेंका गया। ये तियानयुन ने भी वापसी की, लेकिन इतनी दूर तक नहीं। क्या ये सिर्फ मुझे ही लगता है या वह वास्तव में मजबूत हो रहा है? क्या ऐसा हो सकता है कि वह इस पूरे समय खुद को रोके हुए था? शी शिवयुन ने भी ये देखा कि भले ही किंग तियानलोग ही पहले से प्रभुत्व बनाए हुए था, क्या ये तियानलोग ने जानबूझकर ऐसा किया था कि किंग तियानलोग ने अपनी सुरक्षा कम कर दी? वे यह नहीं जानते कि ये तियानयुन ने अभी अभी कोर कंडेंसेशन के 7वें स्तर तक सफलता प्राप्त की है। हाँ, ये तियानयुन के लिए सफलता प्राप्त करना इतना आसान है। अब मैं आगे बढ़ सकता हूँ क्योंकि मेरा स्तर ऊपर हो गया है। ये तियानयुन की अभिव्यक्ति उदासीन थी। इससे उसे आश्चर्य नहीं हुआ। स्तर ऊपर होने के बाद उसकी लड़ाकू शक्ति 93.000 तक पहुंच गई है। यह मात्रा क्रेजी मोड, पावर एक्सेसरीज सेट और ड्रैगन गॉड ब्लडलाइन की बदौलत संभव है, लेकिन ये कहने की जरूरत नहीं है कि जिन दुश्मनों का उसने सामना किया वे पहले की तुलना में और भी अधिक शक्तिशाली हो रहे हैं, इसलिए यह इतना आसान नहीं है। एड्स बाय पब फ्यूचर। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़े। उपन्यास बिन। उपन्यास पागल लेवलिंग सिस्टम अध्याय 69 शक्ति विस्फोट। गुणा प्रिय पाठकों, अधिक अध्यायों के अनुवाद में हमारी टीम की सहायता के लिए यहाँ दान करें। URL: पागल लेवलिंग सिस्टम C69 शक्ति विस्फोट। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। अध्याय 69 शक्ति विस्फोट। तो तुम इस पूरे समय से खुद को रोके हुए हो। लगता है मैं तुम्हें जीने नहीं दे सकता। किंग तियानलोग का चेहरा उदास है। इस दर पर ये तियानयुन और भी मजबूत हो जाएगा और वह इतना युवा है फिर भी विंगसैक्ट के पूर्वज के खिलाफ खुद को संभाल सकता है। ये लंबे समय में विंगसैक्ट के लिए विनाशकारी हो सकता है, हालांकि यह पहले से ही काफी विनाशकारी है जब तियानयुन विंगसैक्ट से भागने में कामयाब रहा। अब इसे खत्म करने का समय आ गया है। चाहे आप कितने भी प्रतिभाशाली क्यों न हो, अंत में आप सिर्फ एक बच्चे ही रहेंगे। किंग तियानलोग ने रक्त चमक तलवारें उठाईं और अपने हाथ को घायल कर लिया और रक्त चमक तलवार को अपने खून से ढक दिया। अचानक रक्त चमक तलवारें लाल रंग में चमक उठी और दुर्भावनापूर्ण आभा ने वातावरण को ढक लिया। जब किंग तियानलोग के खून ने रक्त चमक तलवार को ढक लिया तो बेरसिक प्रभाव बढ़ गया और किंग तियानलोग की आंख लाल हो गई। उसकी युद्ध शक्ति अचानक बढ़कर 95,000 हो गई, 1 लाख में प्रवेश करने लगी। लेकिन वह अभी भी आगे बढ़ रहा है। वह चिल्लाया और उसकी युद्ध शक्ति पहले से ही 1,10,000 है। अचानक ही उसने अपनी युद्ध शक्ति को 20,000 तक बढ़ा लिया, जो कि शक्ति की गोली लेने के बराबर है, लेकिन बिना किसी साइड इफेक्ट के। एक हिंसक गोली ताकत बढ़ा सकती है, लेकिन जितनी ज्यादा साधना होगी यह उतनी ही कम प्रभावी होगी। क्या राक्षस है? क्या ये किंग तियानलोग की असली ताकत है? शिजुएयुन और 3 बुजुर्गों ने अन्य निडर साधकों को सफलतापूर्वक मार डाला है।
वे यी त्यानयुन की सहायता करने का इरादा रखते हैं, लेकिन जिस क्षण वे किन त्यानलों के करीब पहुंचते हैं, तीनों बुजुर्गों को किन त्यानलों की मजबूर निडर तकनीक का प्रभाव दिखना शुरू हो जाता है। उन्होंने इसे टालने के लिए अपना सिर हिलाया। इसे मुझ पर और यी त्यानयुन पर छोड़ दो, ये तुम तीनों के लिए बहुत खतरनाक है। शी जुएयुन ने उनकी स्थिति देखी और जल्दी से उन्हें वापस जाने का आदेश दिया। ऐसा नहीं है कि वे कमजोर हैं, लेकिन यह एक अप्रत्याशित स्थिति है और किन त्यानलों की तकनीक काफी असामान्य है। तीनों बुजुर्गों ने जल्दी से सिर हिलाया और वहां से चले गए। वे स्थिति का स्पष्ट रूप से आकलन कर सकते हैं, अगर वे चलते रहे तो वे वैसे भी यी त्यानयुन और शी जुएयुन के लिए बोझ बन जाएंगे। शी जुएयुन ने यी त्यानयुन की ताकत को पहचाना, इसलिए वह यी त्यानयुन के पीछे खड़ी हो गई। हालांकि अभी दोनों तरफ से कोई हलचल नहीं है, लेकिन इस दबाव से उसे लगभग दिल का दौरा पड़ गया। उसके दिमाग में यही चल रहा है कि अगर कुछ हो जाए तो उसे यी त्यानयुन को वहां से घसीटकर बाहर निकालना होगा। यी त्यानयुन ने अपनी नजर शी जुएयुन की ओर घुमाए और बिना तलवार के एक भी शब्द बोले अर्थपूर्ण ढंग से मुस्कुराए। फिर वह पीछे मुड़ी और किन त्यानलों की ओर देखने लगी। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। हाँ चलो इसे खत्म करते हैं, लेकिन ये तुम्हारा अंत है, मेरा नहीं। चलो मजाक करना बंद करो। मैं जेड पैलेस में खून की बारिश करवा दूंगा। उसके बाद जेड पैलेस नहीं रहेगा। किंग त्यानलों की आंखें चमकीली लाल हैं, हत्या के इरादे से भरी हुई हैं और उसके हाथों में खून की चमक वाली तलवारें लगातार हिल रही हैं। ऐसा लगता है कि उसे और खून की तलब है। अपनी बात पूरी करने के बाद वह तेजी से यी त्यानयुन की ओर बढ़ा। उसकी आभा ने ही उसके आसपास के सभी लोगों को भयभीत कर दिया था। यी त्यानयुन को अपना स्टेटस बार खोलने में कुछ समय लगा। होस्ट यी त्यानयुन स्तर 27 सातवें स्तर का कोर संघनन 1,25,481 बटा 15 लाख। क्रेजी पॉइंट 1,28,728 अंक। प्रतिष्ठा 70 अंक। साधना तकनीक डार्क नॉर्थ दिव्य कला और ड्रैगन गॉड गुप्त कला। मार्शल आर्ट्स सितारों को अवशोषित करने की महान तकनीक आकाश बादल कदम 10,000 तलवारें मूल पर लौटे। हथियार फ्रॉस्ट फिस्ट स्कारलेट डैगर विंड चेजिंग ब्लेड और हेवनली विंड ब्लेड। कवच स्नो वुल्फ बैटल बूट्स देवता कवच और शैडो क्लोक। दिव्य क्षमता क्रेजी मोड और लकोरा। ब्लडलाइन ड्रैगन गॉड ब्लडलाइन। सहायक उपकरण फोर्जिंग गॉड हैमर और पावर ब्रेसलेट और पावर रिंग और पावर बेल्ट। सभी आइटम 18 रिकवरी पिल 5 डबल एक्सपीरियंस पिल गिफ्ट पैक लव 31। इतने सारे बुजुर्गों और उपयाजकों को मारने और क्रेजी पॉइंट कार्ड का उपयोग करने के बाद वह काफी सारे क्रेजी पॉइंट जमा करने में कामयाब रहा। अब उसे इस क्रेजी पॉइंट का कुशलतापूर्वक उपयोग करने की आवश्यकता है। क्रेजी मोड लेवल अप। डिंग 100,000 क्रेजी पॉइंट सफलतापूर्वक काट लिया, क्रेजी मोड को ऊपर ले गया। डिंग क्रेजी मोड को सफलतापूर्वक लेवल अप किया, सेकेंडरी क्रेजी मोड प्राप्त किया, सभी प्रभाव 4 गुना बढ़ गए हैं। हर मिनट में 100 क्रेजी पॉइंट खर्च होते हैं। क्रेजी मोड को अगले लेवल पर अपग्रेड करने के लिए आवश्यक क्रेजी पॉइंट 1,000,000। ड्रैगन गॉड ब्लडलाइन अपग्रेड करें। डिंग सफलतापूर्वक 10,000 क्रेजी पॉइंट हटाया, ड्रैगन गॉड ब्लडलाइन लेवल ऊपर। डिंग ड्रैगन गॉड ब्लडलाइन को सफलतापूर्वक स्तर ऊपर ले जाओ। ड्रैगन गॉड ब्लडलाइन को अगले स्तर तक अपग्रेड करने के लिए आवश्यक क्रेजी पॉइंट्स 100,000। वह जल्दी से ड्रैगन गॉड ब्लडलाइन और क्रेजी मोड को ऊपर ले जाता है। ये दोनों उसकी वर्तमान ताकत के स्तंभ हैं। इसे ऊपर ले जाने से स्पष्ट रूप से उसकी लड़ाकू शक्ति में वृद्धि होगी। वह यहाँ लॉटरी भी कर सकता है, लेकिन यह आवश्यक नहीं है क्योंकि इस बिंदु पर डबल एक्सपी पिल प्राप्त करने से वह वास्तव में एक बार फिर से तुरंत स्तर ऊपर नहीं आएगा। पहले उसके पास जो प्रचुर मात्रा में क्रेजी पॉइंट था वह थोड़ा सा ही बचा था। उसने उसका उपयोग उन 2 कौशलों को उन्नत करने के लिए किया और बदले में उसने अपार शक्ति अर्जित की। क्रेजी मोड सक्रिय करें। यी त्यानयुन ने फुसफुसाते हुए कहा, अपग्रेड के दौरान क्रेजी मोड स्वचालित रूप से अक्षम हो जाता है और अब उसने इसे फिर से सक्रिय कर दिया है। 4 गुना नुकसान प्रभाव उसके शरीर के माध्यम से शक्ति बढ़ रही है। लगातार उसकी लड़ाकू शक्ति बढ़ रही है। 60,000 70,000 पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन 100,000 110,000 120,000 130,000 130,000 तक पहुंचने के बाद अंततः उसकी युद्ध शक्ति स्थिर हो गई। कोर कंडेंसेशन साधक के 7वें स्तर की युद्ध शक्ति तक पहुंचने से किन त्यानलों पर भारी पड़ गया। लेकिन क्या बस इतना ही है? बेशक ये सब नहीं है। ड्रैगन गॉड ब्लडलाइन भी लेवल अप होने पर अक्षम हो जाती है। उसके शरीर पर ड्रैगन के तराजू वापस खींच लिए गए हैं। शी जुएयुन ने यह भी सोचा कि त्यानयुन अपनी सीमा तक पहुंच गया है। ड्रैगन गॉड ब्लडलाइन सक्रिय करें। ये त्यानयुन की आंखें ड्रैगन की तरह तेज हो गईं। उसके शरीर पर ड्रैगन के तराजू एक बार फिर उभर आए, लेकिन इस बार ये पहले से ज्यादा कठोर और ज्यादा भारी लग रहा था।
उसके शरीर से एक मजबूत ड्रैगन आभा निकल रही थी। ड्रैगन गॉड ब्लडलाइन को सक्रिय करने के बाद उसकी लड़ाकू शक्ति एक बार फिर बढ़ गई। 140,000, 150,000, 160,000। क्रेजी मोड और ड्रैगन गॉड ब्लडलाइन की बदौलत 35,000 से 160,000 की विस्फोटक लड़ाकू शक्ति तक। 160,000 युद्ध शक्ति की कितनी अद्भुत मात्रा है। अपने शरीर में अपार शक्ति का संचार करते हुए ये तियानयुन ने अपना एक पैर जमीन पर रखा और दहाड़ा। अचानक वह किन तियानलों के सामने आ गया और उसे अपने पंजे से कुचल दिया, जो अब और भी मजबूत शल्कों से ढका हुआ था। किन तियानलोग ने तुरंत प्रतिक्रिया की, लेकिन सब कुछ बहुत देर हो चुकी थी। चाहे वह गति हो या विस्फोटक शक्ति, यही तियानयुन से बहुत कम थी। वह केवल इतना कर सकता है कि रक्तचमक तलवार के साथ आने वाले हमले को जल्दी से रोक दे। बूम! ये तियानयुन को इसकी बिल्कुल भी परवाह नहीं थी। उसने सीधा वार किया। एक झटके के बाद तो किन तियानलोग भी अपनी रक्तचमक तलवार को ठीक से पकड़ नहीं पा रहा था। फिर वह अपनी तलवार के साथ उड़ गया। बूम! वह दीवार से टकराता है, लेकिन ऐसा लगता नहीं कि वह दीवार से रुक पाएगा। धीरे धीरे दीवार पर एक दरार बन गई और किन तियानलोग एक बार फिर उड़ गया। किन तियानलोग को उड़ाने के लिए बस एक ही चाल। कितना शक्तिशाली। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें। मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़े। उपन्यास बिन। उपन्यास पागल लेवलिंग सिस्टम अध्याय 70 हटाना। गुणा प्रिय पाठकों, अधिक अध्यायों के अनुवाद में हमारी टीम की सहायता के लिए यहां दान करें। URL पागल लेवलिंग सिस्टम C70 हटाएं। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। अध्याय 70 उन्मूलन। मुक्का लगने के बाद किन तियानलोग उड़ गया, यहां तक कि हॉल की कठोर दीवारें भी उसे अपनी जगह पर नहीं रख सकी। एक बड़ा छेद बन गया, बिल्कुल उसके शरीर जैसा। जैसे ही वह हॉल से बाहर निकला, खून की प्यास धीरे धीरे फैल गई, जिससे सभी की चेतना वापस आ गई। ये तियानयुन तेजी से उसके पीछे भागा। हॉल में शिजुएयुन, जो प्रभाव से बच गया था, वह भी तियानयुन के पीछे भागा। किन तियानलोग खुद को रोक नहीं पाया और उतरने के बाद वह कुछ हद तक लड़खड़ा गया। उसने महसूस किया कि उसका शरीर कमजोर हो गया है और तुरंत ही उसे खून की उल्टी होने लगी। वह पहले से ज्यादा पीला दिखाई देने लगा। टक्कर ने उसे निश्चित रूप से कुछ नुकसान पहुंचाया। उसने पहले ही रक्तपिपासु आभा को बढ़ाने के लिए बहुत सारा रक्त इस्तेमाल कर लिया था। इसके अतिरिक्त ये तियानयुन के घूसे के कारण छोटी आंतरिक चोटें आईं। सौभाग्य से क्षति उतनी बड़ी नहीं थी जितनी उसने सोची थी। घूसे का प्रभाव ज्यादातर रक्त चमक तलवार द्वारा अवशोषित कर लिया गया था, जो उसके लिए घूसे को रोकने के लिए एक ढाल के रूप में कार्य कर रहा था। अन्यथा कौन जानता है कि उसके साथ क्या होगा। अभी फर्श पर कौन है। ये तियानयुन हॉल के बाहर किन तियानलोग के पीछे दौड़ता है। वह उनके चारों ओर की हवा को ड्रैगन आभा से भर देता है, ताकि किन तियानलोग की रक्तपिपासा किसी को प्रभावित न कर सके। जिस क्षण किन तियानलोग ने ये तियानयुन की आंखों में देखा, उसे एक अपरिचित अनुभूति हुई जो उसने लंबे समय से महसूस नहीं की थी। डर। उसने जो देखा उस पर उसे विश्वास नहीं हुआ। उसे विश्वास नहीं हुआ कि ये तियानयुन इतनी कम उम्र में साधना के ऐसे स्तर तक पहुंच सकता है जो उसे इस तरह अभिभूत कर सकता है। तुम अचानक इतने ताकतवर कैसे हो गए। तुमने किस तरह की चाल चली। किन तियानलोग कांप उठा। वह सीधा खड़ा भी नहीं हो सकता। वह निश्चित रूप से ये तियानयुन से मुकाबले में बेहतर नहीं हो सकता, क्योंकि ताकत का अंतर काफी अधिक है। ये तियानयुन की शक्ति वास्तव में अपेक्षा से परे थी और वह उस शक्ति को मात नहीं दे सका। वैसे इससे तुम्हें क्या लेना देना है। ये तियानयुन ने अपना पैर जमीन पर पटक दिया, जिससे एक गड्ढा बन गया और किन तियानलोग उसके अंदर गिर गया और वह फिर से किन तियानलोग को मारने के लिए तैयार हो गया। आपको बस इतना जानना है कि मैं इस समय आपसे लड़ रहा हूं। एड्स बाय पब फ्यूचर। किन तियानलोग चिल्लाया और खड़ा हुआ। उसने अपने खूनी चाकू को लहराया और इसे ये तियानयुन पर फेंक दिया, और चाकू अचानक एक विशाल लाल राक्षस में बदल गया, जो अपने विशाल पंजे के साथ ये तियानयुन को काटने की कोशिश कर रहा था। व्यर्थ संघर्ष। ये तियानयुन राक्षसों की ओर दौड़ा और राक्षस को अपनी मुट्ठी से मारा। उसकी मुट्ठी के सीधे प्रहार से राक्षस नष्ट हो गया और पीछे खून से भरा धुआं निकल गया। ये तियानयुन किन तियानलोग के पास पहुंचा और तुरंत किन तियानलोग की छाती पर मुक्का मारते हुए चिल्लाया, यह मेरी चाची के लिए है। किन तियानलोग ये तियानयुन के मुक्के को रोकने के लिए कुछ भी करने वाला था, लेकिन उसे जल्द ही एहसास हुआ कि उसके पास अपनी इन्वेंट्री रिंग में हथियार रखने के लिए बहुत देर हो चुकी थी। मुक्का उसकी छाती पर लगा, जिससे उसके अंदरूनी अंगों को भारी नुकसान पहुंचा। फिर से वह प्रभाव से उड़ गया। इस बार उसके पास मौजूद सबसे अच्छे कवच को पहनने के बाद भी वह इस स्थिति से नहीं बच पाया। ओह! उसके मुंह से बहुत सारा खून निकला, जिससे उसका शरीर अकड़ गया और वह हिल नहीं सका। इसलिए उसने अपना शरीर छोड़ दिया और फर्श पर लेट गया। उसकी चेतना लुप्त होने लगी। अपनी आंखें खोलें। ये तियानयुन ने आदेश दिया। एक बार फिर किन तियानलोग के पास आया। एक बार फिर उसने अपनी ड्रैगन आभा को छोड़ा और उसे अपनी मुट्ठी में केंद्रित किया और एक बार फिर किन तियानलोग पर मुक्का मारा।
यह अभी भी मेरी चाची के लिए है। तुमने मेरे सामने उसे चोट पहुंचाने की हिम्मत कैसे की? बूम! किंग तियानलोग जमीन पर धंस गया, जिससे उसके चारों ओर एक बड़ा गड्ढा बन गया। उसका शरीर अब और नहीं सह सकता था, उसकी आंखें धुंधली हो गई थीं और अब वह जिस स्थिति में था, उससे ये पक्का था कि वह अपनी अंतिम सांसें गिन रहा था। तियानयुन, शिजुएयुन ने अपनी आंखें पोंछीं, वह आंसू बहाए बिना नहीं रह सकी। ये वही आदमी है जिसे वह हमेशा बचाने की कोशिश करती है, लेकिन अब उसकी बारी है उसे बचाने की। उसके पास पहले से ही खुद की रक्षा करने की शक्ति थी, वह पहले से ही उससे आगे निकल गया था। यह एक तथ्य है कि अब उसे उसकी सुरक्षा की आवश्यकता नहीं है। जब उसने वास्तव में इसके बारे में सोचा तो उसे एक ही समय में खुशी और दुख दोनों महसूस हुए। वह खुश है कि ये तियानयुन एक ताकत बन रही है, और दुखी है कि तियानयुन को अब उसकी जरूरत नहीं है। विंड सेक्ट तुम्हें भागने नहीं देगा। अपनी शेष शक्ति के साथ उसने ये तियानयुन से एक वाक्य कहा। चिंता मत करो, चाहे वह विंड संप्रदाय हो, पवन मंडप हो, आत्मा संप्रदाय हो, मैं इसे एक एक करके मिटा दूंगा। ये तियानयुन ने ठंडे स्वर में उत्तर दिया, जब तक आप में से कोई भी नहीं बचेगा। अपनी बात पूरी करने के बाद ये तियानयुन ने किन तियानलोग को अपने पैर से पटक दिया। इस तरह किन तियानलोग हमेशा के लिए खत्म हो गया। डिंग ने किन तियानलोग को सफलतापूर्वक मार डाला। 500.000 एक्सपी, मार्शल आर्ट्स, ब्लड फाइंड सोअरिंग हेवन, ब्लड फाइंड डिवाइन स्पीयर, ब्लड फाइंड ब्रेसलेट, 1000 ब्लैकस्मिथ मास्टरी, 1000 क्रेजी पॉइंट प्राप्त किए। डिंग, विशाल शक्ति अंतर वाले दुश्मन को मार डालो, 10 लॉटरी टिकट, 10,000 क्रेजी पॉइंट पाओ। यादृच्छिक खोज पूर्ण हुई। इनाम 100,000 अनुभव, 2000 स्वर्ण, लॉटरी टिकट, 100 समग्र अनुकूलता। इनाम तुरंत दिया जाता है, जिससे उसे पवित्र स्तर के 2 औजार मिलते हैं। उसे इस तरह के विकास की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। जबकि हर कोई इस तरह की वस्तुओं को प्राप्त करने के लिए बहुत मेहनत कर रहा है, उसे आसानी से उनमें से 2 मिल गए। हालांकि यह एक निम्न स्तर का है, लेकिन एक ही समय में 2 पवित्र स्तर के औजार प्राप्त करना अभी भी आश्चर्यजनक है। इसके अलावा उसे अपने स्तर से कहीं ज्यादा दुश्मन को मारने के लिए 10 लॉटरी टिकट मिले। ये 10,000 अंक के बराबर क्रेजी पॉइंट खर्च करने के बराबर है, लेकिन वह अभी भी थोड़ा निराश महसूस करता है, क्योंकि बॉस स्तर के दुश्मन को मारने के बाद भी उसका स्तर तुरंत ऊपर नहीं आया। हालांकि चूंकि उसे बहुत बढ़िया इनाम मिला है, इसलिए वह बहुत ज्यादा नाराज नहीं है। वह इनाम को लेकर लालची नहीं हो सकता, वैसे भी इनाम अपने आप में बहुत बढ़िया है। वह एक सुपर एलीट स्तर पर है और इस तरह के विविध खोज के लिए पुरस्कार वास्तव में अच्छे हैं। ये तियानयुन अभी भी बहुत संतुष्ट है, वह जेड पैलेस की रक्षा करने में सफल रहा, जो उसके लिए एक साधारण खोज पुरस्कार से अधिक महत्वपूर्ण है। किंग तियानलोग को मारने और अपना इनाम प्राप्त करने के बाद शी जुएयुन उसकी ओर दौड़ा और धीरे से उसके सिर पर थपथपाते हुए कहा, तुम वास्तव में दिखावा कर रहे हो, ऐसा मत सोचो कि मैं तुम्हें भागने के लिए माफ कर दूंगा। ये तियानयुन अपने किए पर शर्मिंदा हो गया और अपना सिर खुजाते हुए मुस्कुराते हुए बोला, चाची, मैं ये केवल जेड पैलेस की सुरक्षा के लिए कर रहा हूँ। आप इस तरह की चीजों का फैसला खुद नहीं कर सकते, और आपने मुझे अपनी भलाई के बारे में जानकारी देने की भी जहमत नहीं उठाई। मुझे लगा कि आप मर चुके हैं। शी जुएयुन की आंखें लाल है, उसे पहले महसूस किया गया डर याद आ गया, उसकी आंखों में फिर से आंसू आ गए। ये तियानयुन ने शी जुएयुन को गले लगाया और उसे सांत्वना दी, शांत हो जाओ चाची, मैं कैसे मर सकता हूँ? आप नहीं जानते कि मैं कितना शक्तिशाली हो गया हूँ। जितने अधिक लोग मुझ पर हमला करेंगे, उतना ही उन्हें अपने फैसले पर पछतावा होगा। जैसा कि आप देख सकते हैं, मैं बहुत शक्तिशाली हूँ, मैं निश्चित रूप से भविष्य में आपकी रक्षा करूंगा, इसलिए आपको कोई नुकसान नहीं होगा। उसने ईमानदारी से अपने दिल की गहराई से यह कहा। यह हमेशा शिजुएयुन था जिसने उसकी रक्षा की। अब समय आ गया है कि वह एहसान वापस करे। छी, अब तुम शेखी बघार रही हो, क्या तुम सच में शेखी बघार रही हो? शी जुएयुन के उसकी बाहों से बाहर आने के बाद उसने राहत की सांस ली और तुरंत एक खूबसूरत फूल की तरह मुस्कुराए। यह अजीब एहसास है, लेकिन यह निश्चित रूप से बुरा नहीं है। ये तियानयुन अपनी चाची को इतनी खूबसूरती से मुस्कुराते हुए देखकर बहुत खुश होता है। एड्स बाय पब फ्यूचर। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें।